नमस्ते। गुड जय इवनिंग श्री मैम। राम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जय राधे। श्री श्री राम। राम मैम। जय श्री नमस्कार। कृष्ण स्वाति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जय श्री आपको राम। देख के एनर्जी आ जाती है श्री मैम। राम गुरु माँ। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते गुड इवनिंग नमस्ते। जिनेंद्र मैम जय जय श्री श्री राम। Swati राम। ji, जय श्री sorry राम I गुरु am माँ। not on the video today because I'm राधे traveling. राधे नो मैम। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। गुड राधे। इवनिंग मैम। गुड राधे इवनिंग। राधे मैम। नमस्ते। जय श्री कृष्ण मैम। गुड इवनिंग मैम। श्री कृष्णा। मैम। जय श्री मैम कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 श्री सर। कृष्ण। राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। जय श्री राम राधे मैम। जय श्री राम। राधे राधे मैम। तू मास्टर का फोन करा दे। मेरा ऑन ही ऑडियो। मास्टर का फोन कर। जय अभी श्री रहने राम। दे। रहने दे यार। रखना हो जाए। मैम आप कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हो? चल बंद करके देखते हैं। आपका अटेंड कर रहे हैं। आशीर्वाद। जय श्री राम मैम। नमस्ते जय स्वाति मैम। श्री मैम राम जी। फर्स्ट जय टाइम श्री सेशन अटेंड राम। कर रहे हैं। हाँ जी। नमस्ते मैम। कैसे हो आप गुरु माँ? बहुत बढ़िया जी, आपका आशीर्वाद है बस। सब बढ़िया। राम राम गुरु जी। मैम सर जय जिनेंद्र। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। राम राम मैम मैम। जय माता दी। जय श्री राम मैम। जय माता दी जय माता दी जय। राम जी जय बजरंगबली मैम। जय श्री राधे राम राधे मैम। मैम। Ma'am. जय श्री राम। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्ते गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। आप लोग प्लीज नोट्स बनाने के लिए कुछ रख लीजिए अपने साथ। यस रख लिया मैम। अरे स्वाति मैम आप फर्स्ट टाइम आपके साथ आए। रिकॉर्डिंग तो स्वाति मिलेगा ना। मैम हाँ जी कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगेगा नहीं आप पहली बार। रिकॉर्डिंग तो आएगा ना में तो आएगा ना मैम। मैडम। राम अरे रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो आप। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो। मैम समझ में तो आएगा ना। हाँ हम सबको समझ में आएगा। मैं ऐसी ऐसी भाषा बोलूंगी आप सबको समझ में आएगा। Swati ji, because I'm traveling, I will not be able to write right now. नो Will we get the video sharing? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। सर नमस्ते 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 नमस्ते। मैडम आपका दिन क्या ऑफिस खोले हैं मैम। हाँ जी क्या कह राधे रहे हैं? राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। वीडियो तो क्लियर आ रहा है ना? या मुझे? राधे जी राधे मैम। यस यस। वीडियो क्लियर है। वीडियो क्लियर है मैम। क्लियर आ रहा है। वीडियो क्लियर आ रहा है। क्लियर है। अच्छा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। अब ये बताओ चलो, क्लास करने के लिए मैम बहुत थैंक यू। एक बात बताइए, आज आप लोग क्यों आए इस सेशन में? 1 मिनट लो और फिर बताओ क्यों आए हो। मतलब मैंने लिंक डाला इसलिए आए हो या कुछ आपके दिमाग में है क्यों आए हो, क्यों ज्वाइन करा आज का सेशन? क्योंकि ये इस साल की आखिरी वर्कशॉप होगी आज। ठीक है, तो इसके पीछे एक बड़ा पर्पस है इस क्लास को करने का। और पर्पस ये है कि आप में से जितने मतलब आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबकी लाइफ में बोलने वाले चेंजेस नहीं, एक्चुअली में ऐसी चीजें कुछ हो जिससे आपको जिंदगी पे यकीन हो और चमत्कारों पे बिलीव हो कि हाँ भाई चमत्कार होते हैं। सुना तो हम सब बहुत लोगों ने है, और आप में से काफी लोगों ने विटनेस भी किया होगा, बट स्टिल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी तो खराब है और खराब ही रहेगी, हमारे साथ तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे वाले लोग भी होंगे आप में से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने किस माइंडसेट से आज की क्लास को ज्वाइन करा है। जो भी है जेन्यून बताना। मैं भी आपको जो भी चीजें सिखाती हूँ जेन्यून ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ सिखाती हूँ, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं होती। और मैं भी आपकी तरफ से ऑनेस्ट आंसर्स चाहती हूँ। आज का सेशन मैं तो जो बताऊंगी वो बताऊंगी बताऊंगी, बट मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को लेके। और आज के सेशन को ज्वाइन करने का क्या कारण है, जो भी है वही बताइएगा। बताइए। हाँ जी, बोलो। मैम एक्चुअली तो कुछ पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि जो भी आप सिखाओगे कुछ हटके ही होगा। आप पे भरोसा है हमारा। बिलीव मैम बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठे हैं ऑफर मैम। अट्रैक्शन की वजह से हम आपका सुविधा Definitely to learn on the का relation. लिंक आया है मतलब कुछ तो How अच्छा do we होने वाला save है। it? कुछ Others अच्छा don't want मिलने to वाला save है it. लेकिन हम सर मुझे कुछ अच्छा देने अच्छा के लिए चलो मैं तैयार हो ऐसा तो। करती हूँ, एक एक क्वेश्चन पूछती हूँ, थोड़ा मुझे पता लगेगा। 1 मिनट, ये बताओ आपको पता है कि आज क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि हम आज क्या करने वाले हैं?
कौन किस टॉपिक पे क्लास होने वाली है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, बस एक लिंक आया था और लिंक ज्वाइन कर लिया। बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Law of लॉ ऑफ attraction अट्रैक्शन की से क्लास ले रहे हैं आप। manifestation कैसे करना है? हेलो मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैम। अट्रैक्शन के लिए आए थे। हेलो अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ लॉ ऑफ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं हेलो। आपसे। मास्टर क्लास ऑफ लॉ अट्रैक्शन। लॉ अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया सर, हेलो। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत शानदार आंसर। अच्छा, आप ये बताइए कितने लोगों को पता है कि ये क्या होता है। पहली कैटेगरी ये है कि हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। दूसरे लोग हैं, हाँ हमने नाम सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है। तीसरे लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता ये क्या होता है। कौन सी कैटेगरी वाले हो, 1 2 3? उसी हिसाब से स्टार्ट करूंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। नाम सुना है। सिर्फ नाम सुना है। One and two. नाम सुना हुआ है। करो, कुछ नहीं पता है। मैनिफेस्ट करना। नहीं पता। Category कुछ नहीं 3. पता इसके बारे में। नहीं पता। थ्री। मैनिफेस्ट करना होता है। हमारे जो सोच है, जो विचार है, उसके ऊपर ये काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ फॉलो करना, मिराकल रिसीव, मिराकल होता है। किसी ने कभी प्रैक्टिस, नहीं पता। किसी ने कोई प्रॉपर प्रैक्टिस करी है कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज करा हो, एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ किया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, या पहले से कोई प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं? मैंने सुना ही आज पहली मैंने बार। मैडम मैं भी कर रहा था। नहीं किया कभी मैम। मैंने एक बार किया था मैम, वो विश किए पर प्रॉपर हेलो मैम। किया था नई गाड़ी देख के मैम मैंने Morning किया सोच है। बोली थी ना। नो मैम क्या होता है लॉ किया ऑफ अट्रैक्शन? मैं भी प्रैक्टिकली मैंने क्या? कभी किया नहीं है, मुझे करने की इच्छा है। पहले तो ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे मतलब मैम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग, जितने भी लोगों का मैं सुन रही हूँ, मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना है या नए लोग हैं। ठीक है। और मैंने ये देखा है कुछ लोग इसमें बहुत झोल करते हैं स्पेलिंग में। बिगेस्ट मिस्टेक है। एटलीस्ट सबसे पहली तो स्पेलिंग लिख लो आप इसकी, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक से। 5 7 लोगों को तो मैंने अभी आज आज 1 घंटे पहले करेक्ट करा है स्पेलिंग उनकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखो, पेपर पे लिखो, और सबको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ना देखो, आप ना तो मुझे मुझे देखने आए, ना मैं आपको देखने आई हूँ। मेरा पर्पस ये है कि जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में मैजिकली गेन करी हैं और कर रही हूँ, मैं आपको सिखा दूं, आपकी लाइफ में भी कुछ चमत्कार हो जाए। तो यहाँ पे मेरा कुछ पर्पस है जो मैं यहाँ पे बैठ के आपको सिखाने वाली हूँ आज, और आपका भी पर्पस है कि आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। वरना हर इंसान बहुत बिजी है, यहाँ पे अपना समय निकाल कर बैठे हो, तो उसको पूरा यूटिलाइज करो। और जो भी पूछा जाए, प्लीज 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 उसका आंसर करना डेफिनेटली। स्पेलिंग है LAWOF, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION। चैट पे भी किसी ने लिखा है, आप वहां से कॉपी कर लो। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही करते हैं लोग। और लोग क्या लिखते हैं स्पेलिंग? LOW, लो, लो ऑफ अट्रैक्शन। लो मतलब क्या होता है? लो तो सबको ही पता होगा। लो मतलब खत्म, जीरो, लो, बीपी लो हो रहा है। लो मतलब डाउन, एकदम डाउन। एक तरफ हम दुनिया में चमत्कारों की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप स्पेलिंग ही लो लिख रहे हो। खत्म ही हो गया मैटर ही वहीं पे। तो इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट लो ऑफ अट्रैक्शन। पहली बात तो लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। तो ऐसे नियम कानून जो किसी भी चीज को आकर्षित करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, सच बोल रही हूँ, गॉड स्वेयर, आप मतलब आपकी जिंदगी जो आज की डेट में है, करंट, अभी करंट स्टेट जो है आपकी आज की डेट में, और जो इसको प्रैक्टिस करेंगे जेन्यूनली, मैं पहले ही बता दूं, सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आते। मैं आपको खजाना दे दूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, पर अगर आप उसको खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो कुछ भी सुनने से नहीं बदलेगा। पहले ही सुन लो आप।
चीजें कब बदलेंगी, जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करो ईमानदारी के साथ। और अगर फिर चीजें नहीं पलटती तो आप मुझे बोलना, मैं स्वाति रोहतगी से अपना नाम स्वाति अग्रवाल कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा पहला नाम स्वाति अग्रवाल है, तो करेक्शन के बाद स्वाति रोहतगी है। तो अगर मैं जो आपको बता रही, अब मैंने इतनी बड़ी डिक्लेरेशन कर दी इतने सारे लोगों के सामने, सोचो आज तक कभी भी नहीं बोला मैंने इस तरीके से। तो मैं इतना श्योर हूं कि अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो कर रहे हो और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो आप मुझे बताइएगा, एंड डेफिनेटली मैं अपना नाम स्वाति अग्रवाल कर लूंगी अगर ऐसा हुआ तो। और आई एम श्योर इनफ कि ऐसा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले तो सबसे पहला काम आज करोगे आप वीडियो ऑन करने का। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर देखो, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप रोड पर हो तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आप घर पे बैठे हो और ऐसे ही चिल मार रहे हो और मूवी देख रहे हो और ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप सेशन को छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि मैं भी आप सबके लिए बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे भी एक एनर्जी, एक माइंडसेट चाहिए होता है, लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं। कोई सामने खाना खा रहा है, कोई लेटा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई गॉसिप्स कर रहा है, तो मेरी भी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आज के सेशन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक इंसान अपने ऊपर ध्यान दे और मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दे। कैमरा नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। अब आप में से सब लोग कुछ पेन पेपर नोट्स के लिए लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, मैं जितनी भी कथा सुनाऊं, जितना भी ज्ञान बांटूं, वो सब जीरो हो जाएगा। सबके पास है? अनम्यूट करके बताओ। एंड प्रॉमिस मी कि यस आप इसको यस मैम। सिंसियरली सुनेंगे, प्रॉमिस। यस मैम। यस मैम, है हमारे पास। है, पेन भी है, पेपर भी है। है मैम आप अपने पेन डाउट भी भी क्लियर करोगे ना? और कॉपी भी। नहीं, डाउट के नाम पे मैं भाग जाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लो फटाफट से। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो प्लीज। मैम लॉन्ग मैम LOW आएगा ना? LLAW, आप चैट पे देखिए, मिल जाएगा। AW। LAW। दीदी मुझे कुछ बोलना है ठीक है आपको और मैम आप थैंक प्लीज यू अपना करना है इंट्रोडक्शन दे बस। दो। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम स्वाति रोहतगी है। मैम उसके आगे भी। उसके राम आगे राम गुरुजी। हेलो आप मैम, कौन बोल सुरेंद्र रहे हैं? बोल रहे हैं। आप कौन गुरुजी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी जी, माफी चाहूंगा, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ सीरियस है, वो हॉस्पिटलाइज है। कोई बात नहीं सर, आप उनका प्लीज ध्यान रखिए। आप क्लास, ब्लेसिंग देंगे तो वो शायद कल छुट्टी मिल जाए, नहीं तो कई दिन हो गए सैटरडे से अब तक वो एडमिट है गुरुजी। अरे सर वो, हाँ हम सबकी ब्लेसिंग वो है। मैम काफी बिजी हो हम गई थी, सबकी हम सबकी आ गया था। उनको हम ब्लड सबकी है। इन्फेक्शन हुआ है मैं गुरुजी। जल्दी से ठीक हो जाए। हम जल्दी सबकी से ठीक हो ब्लेसिंग जाएंगी है। सर जल्दी जिससे अच्छे हो आप जाएंगे सब छुट्टी मैम। ब्लेसिंग्स लीजिए, वाइफ आप सब हाँ, दे रहे ब्लेसिंग्स हैं, दे रहे हैं। लीजिए हमारा बैठिए। पूरा टीम की ओर से ब्लेसिंग्स ली। पूरा आप सब क्या कीजिए, आंख बंद करिए। और इन सर की वाइफ का नाम कमलेश जी है। आप आंखें बंद करिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि श्री भगवान सर की जो वाइफ है कमलेश जी, वो कल अपने घर हेल्दी वापस लौट के आ जाए। डोंट वरी सर, जल्दी आपकी वाइफ घर पर आ जाएंगी। प्लीज शेयर योर एक्सपर्टीज। किसने पूछा ये क्वेश्चन? भरत अग्रवाल जी। भरत अग्रवाल जी, आई विल लव टू डू। अगर मैं एक्सपर्टीज बताने पे आऊंगी तो बहुत समय निकल जाएगा आज की क्लास में। इन शॉर्ट आप मेरा नाम जान सकते हैं, मेरा नाम स्वाति रोहतगी है और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। और मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, बट लास्ट 7-8 सालों से और कम्प्लीटली मैं ऑकल्ट फील्ड में हूँ। और उससे पहले मेरी लाइफ बहुत ड्रास्टिक, बहुत ही नेगेटिव ट्रैक पे थी। और उसके बाद जब से मैं ऑकल्ट में आई हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। मोर देन 50+ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं मैंने, और मोर देन 100+ सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। और उससे बड़ी बात है कि हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर। तो आई होप कि आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए इतना इंट्रोडक्शन शायद आपके लिए काफी होगा। ठीक है जी, भरत जी। हाँ जी,
अब आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, वरना आज की क्लास नहीं हो पाएगी, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। सब लोग रेडी हो ना? फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, कोई सी भी क्लास है, बस आप दिमाग खोल के बैठो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुना रही हूँ, फिर उस रियल लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया है मैं वो बताऊंगी। फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे क्या होता है, कैसे चीजें काम करती हैं हमारी लाइफ में। आज जो भी सिचुएशन है, चलो एक लाइन लिख लो, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले एक लाइन लिख लो। आप लोगों की लाइफ में आप जो भी हो आज, ठीक है, जो भी हो मतलब आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, एक एक इवेंट, एक एक घटना आपकी लाइफ में जो हो रही है, आपकी जो भी हालत है, करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में सब कुछ आ गया, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास कितना पैसा है, आपका कितना मान सम्मान है, कितनी इज्जत है, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में देखते हो आज आपके पास जो भी है, वो किस चीज से मिलके बना हुआ है? सम ऑफ ऑल योर थॉट्स। सम ऑफ ऑल योर थॉट्स मतलब आज जब से भी लेके आपने जन्म लिया है और आज आपकी जो भी उम्र है, तब से लेके आज तक आपके मन में जितने भी विचार आए हैं, जैसी भी फीलिंग्स आपके अंदर रही हैं, जैसे भी इमोशंस आपके अंदर रहे हैं, उन सब का सम, उनको जब हम सबको प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, तो उन सबको जमा करने के बाद जो बनेगा वो कौन बनेगा? आप बनोगे। अगर आप पूछो आप कौन हो, मेरी लाइफ कैसी है, वो किस पे डिपेंड करती है? बचपन से लेके, जब से मेरी डे जीरो, जब मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आई, तब से लेके आज तक मेरे मन में जैसे भी थॉट्स आए, जैसे भी मेरी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी चीजें मैंने महसूस करी, उन सबका जमा गुणा मिला के जो मैं हूं वो आज हूं। आज मेरी लाइफ मेरे सामने वही है, ठीक है। अब एक दिन में ह्यूमन ब्रेन में 24 घंटे के अंदर 70,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब गूगल पे अवेलेबल है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैं खुद बना के बोल रही हूँ ये सब बातें। आप देखना ह्यूमन माइंड में 24 घंटे में कितने थॉट्स प्रोड्यूस करता है हमारा माइंड? 70,000 से लेके 80,000 तक। कोई बोलता है 60,000 करता है, कोई बोलता है 70,000 करता है, कोई बोलता है 80,000 करता है। तो हम मान के चल लेते हैं 70-80 हजार के आसपास। सोचो 24 घंटे के अंदर आपके माइंड में इतने थॉट्स आते हैं, इतने विचार आते हैं। अब सोचो बचपन से लेके आपकी जो भी उम्र है, मल्टीप्लाई कर लो, कितने अरबों करोड़ों थॉट्स आपको आए होंगे। बट दूसरा रूल ये है, पहला रूल तो ये है कि इतने थॉट्स आते हैं, दूसरा रूल है कि उन 24 घंटे में से जो भी 80% थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब अगर एक दिन में 70,000 थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उसमें से 70,000 में से 80% जो थॉट्स होंगे वो कैसे होंगे? रिपीटेटिव होंगे, बार बार वही आते रहेंगे, बार बार वही आते रहेंगे। तो लगभग 20 से 30% विचार आपके अलग होंगे, बाकी 70-80% तो विचार रिपीट मोड पे चलते ही रहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि बचपन से लेके आज तक हम जो भी रिपीटेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, हम वही हैं। हम वही हैं मतलब मेरी लाइफ वही है। अगर अगर आज हम देखें मुकेश अंबानी जी की लाइफ, मुकेश अंबानी को किसने मुकेश अंबानी बनाया? तो अ, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बचपन से लेके आज तक उनके जो रिपीटेटिव थॉट्स ज्यादा रहे होंगे, उसी उन्हीं विचारों ने उन्हें मुकेश अंबानी बनाया। विनीता जी बैठी हैं, विनीता जी को विनीता जी किसने बनाया? उनके थॉट्स ने ही बनाया, जो रिपीटिशन में चलते गए। ये बात क्लियर हुई? और एक फॉर्मूला ये भी है, आपकी स्किल्स प्लस आपका माइंडसेट इज इक्वल टू आपकी लाइफ। आपका लिख लो, माय माइंडसेट प्लस माय स्किल्स इज इक्वल टू माय लाइफ। आपकी जो जिंदगी है, जो भी आपकी स्किल्स हैं और जो भी आपका माइंडसेट है, उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो आपकी जिंदगी, करंट लाइफ आपको दिखने लग जाएगी।
तो जैसे ही आप अपनी स्किल्स को ऊपर नीचे करोगे, अपने माइंडसेट को ऊपर नीचे करोगे, तो आपकी लाइफ में भी चीजें वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, और उस स्टोरी से आपकी मतलब इट विल बी आई ओपनर स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ना, ये दो लोगों की है। एक का नाम है नरेंद्र, और एक का नाम है महेंद्र। ठीक है। ये दोनों एक गांव के एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे। ठीक है। दोनों ही लोग एक ही मिट्टी से बने थे, दोनों सेम ही स्कूल से पढ़े, दोनों एक ही गली में रहे, एक ही घर में रहे, दोनों के एक ही पिताजी, दोनों की एक ही माताजी, सब कुछ सेम। बट और दोनों की लाइफ में जमीन और आसमान का अंतर। एक घर के मतलब एक गांव के एक छोटे से घर में दो भाई, पेरेंट्स सेम, सब परवरिश सेम, दोनों पे पैसा खर्च सेम, दोनों सब कुछ सेम। बट दोनों की लाइफ में एक जीरो और एक हीरो, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है। किस चीज का फर्क था दोनों में? सब कुछ सेम था, बस एक ही फर्क था दोनों में, सोच। लिख लो, आप लिखो लिखो, सोच, बस सोच लिखो, किस किस का फर्क था दोनों में? सोच का फर्क। ठीक है। जो नरेंद्र था, वो बचपन से ही ना एक ही चीज को पकड़ के बस एक ही चीज बोलता था, एक ही लाइन बोलता था कि हमारे नसीब में तो पत्थर ही लिखे हैं, हमारे नसीब तो खराब है, हमारे जैसे लोगों के साथ तो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, कामयाबी हम जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है। उससे कभी भी कोई बोलता कि लाइफ में पढ़ना है, अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छी नौकरी करनी है, तो वो बोलता था ये सब तो बड़े लोगों के चोचले हैं, हम कहाँ गांव वाले लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं। वो बहुत मेहनती भी था, दिल का भी बहुत अच्छा था। बट वो लाइफ को ना एक दुश्मन के नजरिए से देखता था। कोई भी उसको नई चीज मिलती थी तो वो पहले वो क्या सोचता था, यार अगर ये काम फेल हो गया तो क्या होगा। कोई भी उसको नई चीज मिलती थी, कोई नया काम, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया चांस, कुछ भी लाइफ में कुछ नयापन आना, उसकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती थी, तो उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती थी कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो। एक ही लाइन बोलता था, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो। ठीक है। तो उसका बिलीफ सिस्टम क्या था? उसका बिलीफ सिस्टम ये था कि लाइफ जैसी चल रही है उसको चलने दो, लाइफ को बस मुझे काटना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना आपको, आप पूछते हो और भाई कैसा चल रहा है, अरे भाई बस काट रहे हैं, अरे बस चल रहा है, बस झेल रहे हैं। उनके अंदर से ये आवाजें आती हैं बार बार। तो नरेंद्र को भी यही आवाज आती थी, लाइफ बस काटनी है, लाइफ बस झेलनी है। ठीक है। अब बात क्या हुई, जैसा वो सोच रहा था कि लाइफ को बस झेलना है, हमारे जैसे लोगों के नसीब में कहाँ कुछ बढ़िया लिखा होता है, जैसा वो सोचता था वैसी ही सिचुएशंस उसकी जिंदगी में आती रही। और वो अपने छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता रहा। ऐसे ही बहुत सारे दिन निकल गए, बहुत सारे साल निकल गए। और उसको जो करना था बचपन से लेके जवानी तक, उसके सपने वहीं के वहीं धरे रह गए। और बस वो एक चीज सोचता था, एक दिन तो मेरा भी दिन आएगा, एक दिन तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। आप में से बहुत सारे लोग भी इसी बात पे है ना, कि एक क्या है वो, एक गाना है ना, अपना दिन आएगा, क्या है, अपना ही दिन आएगा, ऐसा कुछ है ना। ठीक है। तो नरेंद्र भी यही सोचता था, एक दिन तो अपना भी दिन आएगा, कभी तो अच्छा होगा, एक दिन तो आएगा हमारा भी। ठीक है। पर कभी नहीं आया वो दिन उसका। ठीक। अब दूसरी तरफ महेंद्र। महेंद्र नरेंद्र का छोटा भाई, बट वो उससे बिल्कुल अलग। वो पढ़ता भी था, खूब खेलता भी था, और बहुत, उसकी जो सबसे अलग चीज थी उसके परिवार में, उसके माँ बाप भाई बहन सबसे उसकी जो अलग चीज थी क्या थी अगेन? उसकी सोच। महेंद्र की जो सबसे अलग चीज थी वो उसकी सोच थी। ठीक है। उसके जो पिताजी थे, नरेंद्र और महेंद्र के सरकारी जॉब में थे, बहुत गरीब परिवार से थे दोनों। ठीक है। तो उसके घर वाले, उसके पिताजी, सबको ही उसको बोलते रहते थे कि सरकारी जॉब कर ले, पढ़ाई कर ले सरकारी जॉब के लिए, लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। जिंदगी क्या कहते हैं, गरीबों के लिए तो जिंदगी बहुत मुश्किल है, गरीबों को सपने नहीं देखने चाहिए। पर महेंद्र हमेशा से अपने पिताजी को क्या कहता था, कि मुझे सेट नहीं होना, मुझे कुछ क्रिएट करना है।
महेंद्र अपने पिताजी से हमेशा ये कहता था मुझे सरकारी नौकरी में सेट नहीं होना। वो उसके पिताजी बोलते थे सरकारी नौकरी कर, कंपटीशन के एग्जाम कर, ताकि एक 10-15 हजार की नौकरी लग जाएगी तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर महेंद्र हमेशा कहता था मुझे लाइफ में सेट नहीं होना, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ बनना है। ठीक है। तो नरेंद्र हमेशा प्रॉब्लम देखता था और महेंद्र हमेशा पॉसिबिलिटी देखता था। इस लाइन को लिख लो। और जो भी लोग चैट पे एक्टिव है ना, सच बता रही हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी को मजाक समझ रहे हो ना तो सेशन को छोड़ सकते हो। आपका ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो लास्ट तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपके मन में ये भी आएगा कि आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बता रहे हो। तो मैं अपनी लाइफ का भी आपको बता दूंगी थोड़ी देर बाद, जो लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है। नरेंद्र हमेशा प्रॉब्लम ही देखता था। चाहे उसके पास लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई भी ऑफर आ जाए, कोई भी मौका मिल जाए, वो हमेशा प्रॉब्लम ढूंढता था, सिचुएशन में डर ढूंढता था। और जबकि जो उसका सगा भाई महेंद्र, वो क्या ढूंढता था? पॉसिबिलिटी ढूंढता था। वो जैसा बनना चाहता था उस उन्हीं चीजों को फॉलो करता था, उस इंसान को फॉलो करता था, उस इंसान की एनर्जी को फॉलो करता था। हर वक्त क्या करता था वो? अपना माइंडसेट क्लियर रखता था। जो भी चीज उसे चाहिए थी, उसे बड़ा बनना था, उसे कुछ क्रिएट करना था, हमेशा वो उसी फ्रीक्वेंसी पे मैच करके रखता था खुद को। कैसे करता था वो बाद में बताऊंगी। ठीक है। और हर रात वो अपने आप से कहता था कि मुझे बड़ा ही नहीं बनना, कुछ बड़ा करके दिखाना है। उसके अंदर ये एक जुनून था, जज्बा था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार रिजेक्ट हुआ। ठीक है। बहुत बार लोगों ने उसका मोरल डाउन करा, बहुत बार उसकी बेइज्जती करी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स ली। बट महेंद्र के दिमाग में एक बात रिपीट मोड पे सेट थी कि मुझे कुछ करके ही रहना है, मैं कुछ करके ही रहूंगा। ये दिमाग उसके दिमाग में सेट थी। और आपको ये सब पता होगा, मैंने अभी बताया आपको कि हम सब अभी क्या हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल आर थॉट्स एंड इमोशंस। तो उसके नरेंद्र के महेंद्र के भाई नरेंद्र के दिमाग में चलता था कि वही, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे नसीब में ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला ब्ला, जो भी नेगेटिव वो सोच सकता था। जबकि महेंद्र क्या सोचता था? उसके दिमाग में एक ही चीज रहती थी हर वक्त कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है। तो यूनिवर्स उसी उसकी एनर्जी को सुन रहा था और उसने उसके लिए वैसे ही रास्ते बनाए। ठीक है। तो अब आप बताओ, ये जो स्टोरी है किसकी है ये? नरेंद्र, साल बदलते चले गए, नरेंद्र एक छोटी नौकरी में सेटल हो गया, उसी गांव में रहता रहा। उसके पास पैसे कम, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम। आज भी वो एक मजदूरों जैसी जिंदगी जी रहा है। और जबकि जो महेंद्र है, कौन है? समझ में आ गया होगा ना अब तक तो। हाँ जी, कौन है महेंद्र? मोदी बताइए। जी क्या? अरे महिंद्रा मोदी जी, कंपनी। धोनी 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 भाई, महिंद्रा। धोनी। मैम आपको महेंद्र। अंबानी। धोनी धो सुनो सुनो सुनो, महेंद्र मीन्स MS धोनी, हमारी इंडियन टीम के भगवान, बहुत सारे लोगों के लिए। और महेंद्र सिंह धोनी के रियल ब्रदर हैं, जो एल्डर ब्रदर, उनके बड़े ब्रदर, रियल ब्रदर, उनका नाम है नरेंद्र धोनी। अब आप देखो, आपको तो नाम भी नहीं पता कितने लोगों को। आपको ये भी नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई रियल भाई है जिसका नाम नरेंद्र धोनी है। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो रियल भाई है, बड़ा भाई, उनका नाम है नरेंद्र सिंह धोनी। और ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है, कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, गूगल पे जाके देख लेना। तो आप सोचो कि दोनों एक ही, सोचो ना, दोनों के माता पिता, घर बार, परवरिश, सब कुछ एक। मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ अगर आपको रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड रुको। फोटो देखनी है आपको? फोटो शो करती हूँ, थोड़ा आपको पता लगेगा ना कि सच में ऐसा है। महेंद्र, आप ना, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आप गूगल पे देखना भी, आपको बिलीव नहीं होगा कि कैसी सिचुएशन हो सकती है एक ही भाई की। एक सेकंड, देखो, देखो,
ये है MS धोनी और ये है उनके भाई नरेंद्र धोनी। तो ऐसे तो बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, बट सारे एग्जाम्पल्स तो आज नहीं दे सकती, तो मैं ये बता रही हूँ। आप खुद सोचो, जो इंसान सब कुछ उसके लिए, परवरिश सब कुछ सेम, पैसा सेम, खर्चा सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम, और आज नरेंद्र सिंह धोनी को कोई नहीं जानता। बहुत 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 कम लोग जानते हैं। वो भी इसलिए कि महेंद्र सिंह के भाई थे वो। और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनको उनके बारे में ना पता हो। तो आप सोचो कहाँ फर्क होगा। सोचने वाली बात है या नहीं है? सोचने वाली बात है कि सब उसको सब कुछ सेम मिला। ये भी नहीं बोल सकते किस्मत अलग हो गई। अरे भाई, जैसे माँ बाप उसको पाल रहे हैं वैसे उसको पालेंगे, जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई करी वैसे उसकी पढ़ाई लिखाई करी। सब कुछ सेम करा, पर एक जमीन आसमान का अंतर है दोनों की लाइफ में। तो फिर अंतर कहाँ पे है? सोच के देखो। उसकी सोच में, सोच में फर्क है जमीन आसमान का, है ना? तो अब आप देख लो, आपको किस सोच के साथ जीवन आगे बढ़ाना है। आज आपको डिसीजन यहीं पे लेना पड़ेगा। आपको नरेंद्र धोनी की सोच के साथ आगे बढ़ना है या महेंद्र सिंह धोनी की सोच के साथ बढ़ना है। और आप ये भी नहीं कह सकते उसका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उसकी तो लाइफ बहुत शानदार थी, उसके पिताजी तो बहुत बड़े मंत्री। कुछ भी नहीं। उससे लाख गुना बेटर लाइफ आपकी होगी आज की डेट में। जिस लाइफ से, जिस बैकग्राउंड से महेंद्र सिंह धोनी ने सक्सेस हासिल करी है, बहुत ही गरीबी वाले, बहुत ही स्ट्रगलिंग परिवार, बहुत ही, मतलब जितनी परेशानी आप सोच सकते हो इंडियन फैमिलीज में होती होंगी, उन परेशानियों से आगे बढ़ के वो महेंद्र सिंह धोनी बने। तो बस उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस और उनका बिलीफ सिस्टम, ये चारों चीजें जब किसी भी इंसान की अलाइन हो जाती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप भी कुछ भी कर सकते हो, मैं ये बता रही हूं आपको। आपको लगता है ना कि हम कैसे करेंगे, मतलब हम, हमारे तो परिवार में किसी ने नहीं करा। हमें तो हमारे पति रात दिन गाली दे रहे हैं, या बीवी रात दिन गाली दे रही है, बच्चे रात दिन गाली कर, हम कैसे कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सबके अंदर है वो दिमाग में एक सिस्टम है। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीजें कैसे काम करती हैं, साइंटिफिकली थोड़ा समझा देती हूँ कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब आपका क्वेश्चन काफी सारे लोगों का था कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ब्रह्मांड के 7 इंपॉर्टेंट नियम हैं, लॉज हैं, लॉज, नियम। इस यूनिवर्स को चलाने के लिए 7 नियम है, उसमें से एक नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बताओ ना, आप अपना परिवार चलाते हो, एक घर चलाना होता है, उस घर के भी तो नियम कायदे कुछ होते हैं कि हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, होते हैं ना नियम कानून। तो सोचो, जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो क्या उसके लिए कुछ नियम कानून नहीं होंगे? होंगे ना। तो उन 7 नियम में से एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये बताता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनके पास माइंड है, जिनके पास माइंड है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, आप जैसा भी सोच रहे हो, आप जैसा भी बोल रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, वो ही आपकी रियलिटी है, वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है लाइन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो यूनिवर्स है उसको समझो एक बहुत बड़ा खजाना। इस तरीके से समझो आप। मैं आपको पिक्चर पिक्चर इमेजिन करने को बोल रही हूँ, आप उसको वैसे समझो। ठीक है? आप समझो कि यूनिवर्स क्या है, एक बहुत विशाल ऐसा ट्रेजर, जैसे समुद्र होता है ना, जिसका कोई ना तो बिगनिंग पता होती ना उसका एंड पता होता। यूनिवर्स एक ऐसी परम शक्ति है जिसका हमें कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता ना कुछ एंड पता। और उस यूनिवर्स में सब कुछ प्रेजेंट है। दुनिया में जो भी कुछ होता है, जो भी पृथ्वी पे आप सोचते हैं, सब कुछ मौजूद है वहां पे। और भरपूर मात्रा में, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है कि खत्म हो जाएगा, सब कुछ पूरा मौजूद है।
अब हम जितने भी इंसान इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि ये जितने भी लोग, इनकी जैसी एनर्जी होगी, वो ब्रह्मांड की उसी एनर्जी से मैच करके चीजें अट्रैक्ट करता रहेगा। अब जानवरों को तो जरूरत ही नहीं है ना कुछ अट्रैक्ट करने की, उनको तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनमें माइंड नहीं होता। उनमें अलग टाइप की एनर्जी होती है पर उनमें माइंड नहीं होता। इंसान और जानवरों में बस यही फर्क है। हाथ पैर तो उनके पास भी होते हैं, खाते पीते वो भी हैं, उनमें बहुत सारी चीजों की समझ भी होती है और शक्तियां भी होती हैं। बट ह्यूमंस में और एनिमल्स में एक ही डिफरेंस है कि उनके पास माइंड नहीं होता। तभी तो बोलते हैं अरे जानवर जैसी बुद्धि हो रही है क्या तेरी, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं होती, माइंड नहीं होता। यही फर्क होता है। तो हम जानवरों से ज्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है भगवान की तरफ से। वो क्या है? सब कॉन्शियस माइंड। और इसको आपने मजाक में ले रखा है, और इसको आपने सच में बहुत बड़ा मजाक समझ रखा है। मैं तो इनफैक्ट ये सोचती हूँ आज का जो चैप्टर है ना, अगर मेरा बस चले ना, पूरे सारी दुनिया के एक एक घर में जाके ये वीडियो फैला दूं। क्योंकि हम पृथ्वी पे आए हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें रहना कैसे है। इस यूनिवर्स के नियम कानून क्या है हमें वो पता ही नहीं, हम उसके अगेंस्ट जी रहे हैं। और फिर हम भगवान को ब्लेम करते हैं हर बात पे। हर छोटी सी बात पे हम भगवान को गाली दे रहे होते हैं दिन में। कोई कुछ भी अच्छा होता है तो वो तो हमारी वजह से हो रहा है, और कुछ भी खराब हो रहा है तो ये सब भगवान कर रहा है। पता नहीं भगवान को आपसे क्या जेलसी है। भगवान को जेलसी है ना हमसे, इसलिए तो भगवान ऐसे कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि भगवान ने एक यूनिवर्स का एक सिंपल सा नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब आपकी हर एक, आप मान के चलो, मैं किसी भी एक इंसान को पकड़ लेती हूँ, आप में से पूनम जी को पकड़ लेती हूँ। अनम्यूट करो पूनम जी। पकड़ती हूँ, वहां पे आगे नहीं पकड़ रही, यहीं पे ही, बस डरने की बात नहीं है। पूनम जी की एनर्जी लो लग रही है आज काफी। हाँ जी। और कोई आप में से? अर्चना जी आप अनम्यूट करो, चलो शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। हाँ जी मैम। मुझे बस एक इंसान, एक डेमो मॉडल चाहिए जिसपे मैं पॉइंट आउट करके समझा सकूं। मान लो अब पूनम जी, पूनम जी जी जो जी भी, मैम। बस मान के, आप सब मान के चलो, एक तरफ पूनम जी हैं, और पूनम जी जी का मतलब हम सब हैं जितने भी पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं। और एक पूनम जी को इमेजिन करो, और दूसरी तरफ एक ब्रह्मांड जो पूरा ऊपर आपको स्काई दिख रहा है, वहां पे कोई एनर्जी है, ठीक है? तो अब पूनम जी का मतलब ये है कि पृथ्वी पे जितने 800 करोड़ लोग हैं, हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक? तो अब पूनम जी की एनर्जी कैसे बनेगी? जो भी पूनम जी ने बचपन से लेके आज तक जो भी सोचा है, सोचा है, सोचा है रिपीटेडली, जो उनके दिमाग में विचार आते गए, जैसे भी आते गए, जो भी उनके घर वालों ने उन्हें सुनाया, सिखाया, उसी पे उन्होंने यकीन किया, वो उनका बिलीफ सिस्टम बन गया। यस। उसी से उनके विचार बने, ठीक? और फिर उसी से उन्होंने अपने इमोशंस क्रिएट करे। जैसे उनका बिलीफ सिस्टम था, वो एक बिलीफ सिस्टम पकड़ लेते हैं कि पैसा कमाना खराब बात होती है, ज्यादा पैसा कमाना खराब बात होती है, क्योंकि वो बुरी लत लगा देता है। सुना है ना ये लाइन हर इंडियन ने सुनी होगी बचपन में, कि ज्यादा पैसा कमाना बीमारी की जड़ है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। एग्जैक्टली हाँ। अब ये बिलीफ सिस्टम आया हमारे पास, और हमारे पास भी कहाँ से आया? हमारे पेरेंट्स से आया। हमारे पेरेंट्स के पास कहाँ से आया? उनके पेरेंट्स से आया। किसी को यस कुछ नहीं यस। पता कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, बस आता गया, आता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, और हम भी वही कर रहे हैं। हमारे हाँ, पास पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, किसी को नहीं पता हाँ। किसने क्या यस किया। बस उसने बोला, मैंने भी आगे बोला, ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया, ठीक? यस। फिर इसी बिलीफ सिस्टम से अब आपने, जैसे आप बड़े होते चले गए, आपके माँ बाप ने और आसपास के 4-5 लोगों ने जो आपको डाला, वहीं से आपके विचार बनने स्टार्ट हो गए। हाँ जी, पैसा बहुत खराब है, ज्यादा पैसा बहुत खराब है, ज्यादा पैसा बहुत खराब है, ठीक? वैसे ही जब भी आपने ज्यादा पैसे की चीजों को देखा, फिर आपके अंदर इमोशंस कैसे बने? डर वाले, घबराहट वाले, है ना? हर वक्त कोई आपको बोले कि 10,000 रुपए दे दो, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी तो औकात ही नहीं है इतनी देने की, हम तो क्या करेंगे पढ़ लिख के, छोड़ो, हमारा तो पति कमा रहा है, हमारे तो पिताजी कमा रहे हैं, बेटा कमा लेगा, हमें क्या पैसे डाल, मतलब डर वाले, घबराहट वाले, डाउट वाले, ये सारे इमोशंस बनते चले गए, ठीक? अब जैसे ये सारी चीजें बनी, उसी से आपका एनर्जी लेवल आपका बन जाता है, हर इंसान का एनर्जी लेवल ऐसे बनता है। समझ में आया? जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो हमें पैदाइश मिलता है अपने माँ बाप से,
आस पड़ोस से। उसके बाद हमारे विचार वैसे ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी के बाद हमारे इमोशंस बनने लग जाते हैं, वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं। अब जैसे मान लो, मैं बनिया बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बनियों में क्या होता है, बचपन से ही ना थोड़ा डर वाला माहौल रहता है, लिहाज वाला, इज्जत वाला, बेटा ज्यादा नहीं उड़ना, पढ़ाई लिखाई करनी है, थोड़ा बहुत तहजीब वाला, डरा डरा के रखते हैं माँ बाप थोड़ा। बनियों बनियों में बाय डिफॉल्ट डर होता है। पैसा कमाना होता है बट डर भी बहुत होता है। जबकि आप जाट गुजर जो होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, उनमें हमेशा दबंग लोग मिलेंगे, निडर होते नहीं होते। कम्युनिटी वाइज आपने ये डिफरेंस सब में देखा होगा। ठीक है। तो हर कम्युनिटी का प्रभाव होता है, क्यों? क्योंकि बचपन से वो बच्चे को वैसा ही ट्रेंड कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, और हम क्या कर रहे हैं, उसको बस फॉलो करते जा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि नहीं चला रहे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। अब जो बुद्धि चल लगाते हैं वो अलग निकल जाते हैं, वरना वो उसी भीड़ में फौज में दौड़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, हर इंसान का एक अपना एनर्जी लेवल होता है जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट करता है हर इंसान से। ब्रह्मांड कैसे कनेक्ट करता है? फ्रीक्वेंसी के लेवल पे कनेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी के लिए एक यूनिट समझ लो आप, एनर्जी के लिए, एनर्जी को नापने के लिए। अब आपकी एनर्जी कैसे बनती है, आपको समझ में आ गया? आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके थॉट प्रोसेस से, और आपके इमोशन से, इन तीनों से मिला के आपकी एनर्जी बनती है। तो जैसी आपकी एनर्जी है, यूनिवर्स के पास वही सिग्नल बार बार जा रहा है। आपके अंदर डर की फ्रीक्वेंसी है, डर डर डर, बाहर एक फ्रीक्वेंसी जा रही है, डर डर डर। तो यूनिवर्स यूनिवर्स का काम पता है क्या होता है? यूनिवर्स आपको एक ही लाइन बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। यूनिवर्स का एक ही मेन वो है रूल। वो जितने भी पृथ्वी पे लोग रहते हैं उन सबको क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका। मतलब आपने भैया जो बोला मंजूर है। वो ये नहीं बोलता अरे नहीं 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 ये नहीं करना, अरे ये आपके लिए गलत है, अरे आपके लिए, उसको कोई मतलब नहीं है। वो बस क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका। अब आप उसको जो भी चीजें भेज रहे हो यहाँ से, जो भी एनर्जी भेज रहे हो, वो तो उसको वापस लौटा के दे रहा है आपको। आज आपने किसी को यहाँ पे गाली दी, वो फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो गई। जिस भी फ्रीक्वेंसी पे गालियां वाइब्रेट करती हैं, तो यूनिवर्स के पास सिग्नल पहुंच गया। अब वो आपके लिए वैसे वैसे लोग ढूंढ के लाएगा, जो आपको 10 गुना लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गालियां देंगे। आज आपने किसी की तारीफ करी, तो यूनिवर्स के पास सिग्नल पहुंच गया, वो यूनिवर्स ऐसे ऐसे लोग ढूंढ के लाएगा 10 जो आपकी तारीफ करेंगे। आज आप किसी की इज्जत कर रहे हो, यूनिवर्स के पास वही फ्रीक्वेंसी पहुंची, वो आपके लिए ऐसे लोग लाएगा जो आपकी इज्जत करेंगे। अब ये एक्चुअली में बोलने वाली बात नहीं है, ऐसा होता भी है ना। अब मैं हूं, अब मैंने आप सबको बुलाया, मैं आप सबके साथ बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, बहुत हम्बल तरीके से बात कर रही हूँ, आपसे इमोशनली कनेक्ट हूँ, आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ। वो आप चीज महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? सब फ्रॉड बाजी थोड़ा ना चल रही है। तो यूनिवर्स मुझे ऐसे लोग लाके देता है जो मुझसे भी इमोशनली कनेक्ट हो, मेरी भी इज्जत करें। अगर मैं आप लोगों के साथ बहुत एटीट्यूड में बात करूं, ईगो में बात करूं, तो मेरे पास भी सेम वैसे ही लोग भेजेगा फिर वो, जो मुझसे एटीट्यूड में, ईगो में बात करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे। तो यूनिवर्स क्या कहता है कि जो तुम मुझे सिग्नल भेजोगे, मैं तुम्हें उसी सिग्नल को 10 गुना बढ़ा के भेजता रहूंगा। मेरा तो बस यही काम है। जो हुक्म मेरे आका, 10x। 10x मतलब 10 टाइम्स बढ़ा के भेजने हैं मुझे तो। हमें पता ही नहीं है पर हम कैसे सिग्नल भेज रहे हैं उसको? आप बताओ, उसको हम कैसे सिग्नल भेज रहे हैं अपनी लाइफ में, यूनिवर्स को, और हमें पता ही नहीं है। चैट पे लिखो अगर कुछ समझ में आ रहा है। मेरे साथ ही बहुत बुरा होता है। मैं तो जहां पैसा लगाता हूँ वहां फंस फंस ही जाता है। मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा टफ है। मेरे जीवन में तो कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। सपने देखने तो मना ही होते हैं इंडियंस को तो। ठीक है। हमें अपनी औकात में रह के काम करना चाहिए। पैसा बुरी लत ला के दे देता है, अमीरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है। अब मैं क्या है ना कि मैं इतने पॉजिटिव माइंडसेट में रहती हूँ ना, मुझे तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भूल ही गई, लोग क्या क्या बोलते हैं। तो बेसिकली हम, जैसा अब मानो आपके दिमाग में आप कुछ बोल नहीं रहे, बस आप सोच ही रहे हो,
कि अरे यार मुझसे कहाँ होगा, सुबह से लेकर रात तक तो बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम करना है। अंदर से एक आवाज आती रहेगी, अरे यार तुमसे कहाँ होगा। वो जो अंदर की आवाज होती है वही आपके थॉट प्रोसेस होता है, वो जो अंदर से आपको पिन मारता रहता है। बाहर से तो मैडम बता रही हैं कि ये करो ये करो ये करो, पर अंदर की एक डर, एक फियर बैठा है, एक डाउट वाली फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है 24 घंटे। अरे छोड़, अरे छोड़, कुछ नहीं होगा, अपनी तो ऐसी चल रही है और ऐसी ही चलेगी, ऐसी मर जाएंगे। वो जो अंदर आपके बैठ गया है ना, वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। चाहे आप बाहर से कितना ही ड्रामा कर लो, कितना ही नाटक कर लो, सुबह सुबह बोलो मैडम ने भेजी है फॉर्मेशन, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, 21 बार रिपीट कर दिया, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। 9 बजे आपकी मेड आई, मेड ने बोला भाभी आज 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, तो उससे गाली गलौज, क्या करेगी 100 रुपये का। फिर 100 रुपये दे भी दोगे तो दिमाग में चलेगा, अरे इससे तो 500 रुपये का काम निकलवा लूं मैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो एक वो फ्रीक्वेंसी सेटल है ना, गरीबी वाली। समझ रहे हो? 100 रुपये का भी दिल नहीं है हमारे अंदर। बाहर से तो हम बता रहे हैं यूनिवर्स को मैं मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास तो, मैं तो धन का ऐसी एनर्जी हूं कि मैं धन को अट्रैक्ट कर रहा हूं, और अंदर से गरीबी वाइब्रेट कर रही है। सब्जी लेने जाएंगे तो 10 10 रुपए का धनिया तो जरूर लेके आना है, और फिर हम आए वहां मनी मैग्नेट। टमाटर 5 रुपए महंगे हो गए तो सब घर में गाएंगे कि अरे टमाटर बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया, अरे बड़ी महंगाई बढ़ती जा रही है, बड़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। और एक तरफ आप यूनिवर्स को बता रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट। तो यूनिवर्स पता क्या कहता है, बेटा ये नाटक ये ड्रामे सब बंद करो, क्योंकि अंदर की वाइब्रेशन तो आपकी गरीबी वाली चल रही है ना। तो आप बाहर से कितना ही नाटक कर लो, कितना ही ड्रामा कर लो, वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच ही नहीं हो पा रही। सारी गड़बड़ ना, 90% लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लोग चीजें सिखाते हैं, प्रैक्टिसेस कराते हैं, यहीं पे फ्लॉप हो जाती हैं सारी चीजें। क्योंकि वो बाहर से पूरा नाटक चल रहा होता है, पर उस हमें जो नाटक करना है वो अंदर के लेवल पे करना है, बाहर के लेवल पे नहीं करना। अगर मैं बोल रही हूं ना कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम रिच, अगर मैं अपने मुंह से बोल रही हूं, तो वो सेम फीलिंग मेरे को अंदर महसूस होनी चाहिए कि हाँ मैं सच में अमीर हूं। क्योंकि फीलिंग ही एनर्जी क्रिएट करती है। वर्ड्स भी करते हैं, पर उससे ज्यादा जो तेजी से स्पीड कनेक्ट होती है ना, वो हमारे किसकी होती है? इमोशंस की होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सबके साथ हुआ होगा, ये कभी ना कभी तो डेफिनेटली होगा, आप सबको किसी ना किसी से प्यार हुआ ही होगा। कभी तो जवानी में, बचपन में, शादी के बाद, शादी से पहले, कहीं तो किसी से प्यार हुआ होगा, क्रश हुआ होगा। ठीक, अब आपको सामने वाला पर्सन बोल रहा आई लव यू, आपको तुरंत समझ में आता है कि ये सच बोल रहा है कि नाटक कर रहा है? आता ही नहीं आता? आपको किसी ने आई लव यू बोला तो आपको आपने क्या बोलते हो? अरे जादू, नाटक मत कर, ऐसी नाटक कर रहा है, ऐसी नाटक कर रहे हो तुम। और कई बार कोई आई लव यू बोलता भी नहीं है, बट आपको महसूस हो जाता है कि वो आपसे सच में बहुत प्यार करता है। तो वो फीलिंग आ जाती है आपको। एक आई लव यू है विद फीलिंग, और एक आई लव यू है विदाउट फीलिंग। तो जो विदाउट फीलिंग वाला आई लव यू है वो तो बेकार है ना, सेंसलेस है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, नाटक चल रहा है। तो महत्व क्या रखता है, इंपॉर्टेंस के, इंपॉर्टेंट क्या है? फीलिंग इंपॉर्टेंट है। जो फीलिंग आप, जिस फीलिंग पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, वही फीलिंग यूनिवर्स आपको 10x करके रिपीट करके देता रहेगा। अब वो फीलिंग भी कैसे बनती है? वो फीलिंग भी बिलीफ सिस्टम से बनती है, थॉट प्रोसेस से बनती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या सीखते हैं? पहले तो हम बेसिक सीखते हैं इस तरीके के, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फिर हम ऐसे बहुत सारे टास्क करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे कि हमारा बिलीफ सिस्टम बदले, हमारा थॉट प्रोसेस बदले, और जब ये दोनों बदलेंगे तो हमारा फीलिंग्स और इमोशंस बदल जाएंगे। और जब ये तीनों चीजें एक ही रास्ते पे आ जाती है ना, तो फिर होते हैं चमत्कार, जिसको आप बोलते हो चमत्कार को नमस्कार। अब उसके पीछे भी साइंस है, थोड़ा मैं समझा देती हूँ। हमारे ना ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है RAS। लिख लो, मैं लास्ट में पूछूंगी आप सबसे। RAS, एंड आई एम श्योर आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा ये। और अगर आप मुझसे पूछो कि भैया आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 2017 या 18 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट तब मैंने बहुत जगह से सीखा छोड़ा, सीखा छोड़ा, पर जेन्यूनली ईमानदारी के साथ हर सेकंड जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो 2023 से कर रही हूँ, 2023।
ठीक है। अब मुझे अपनी ना शो ऑफ करने की ना हैबिट नहीं है, क्योंकि मेरा ना भगवान ने बी एन थोड़ा वैसा दे दिया है, सिंपल सादा सा। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि लोग ना जितना नहीं होता उतना बताते हैं, और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पे जितना है मुझे उतना भी बताने का मन नहीं करता। मुझे लगता है ठीक है, जितना है ठीक है। तो मेरी लाइफ ना बहुत ही डिजास्टर थी। 2020-21 तक तो बहुत ही डिजास्टर थी लाइफ। सुपर डिजास्टर जिसे आप बोल सकते हो। लोग बोलते हैं ना जीरो, मैं बोल रही हूँ मेरी लाइफ ना माइनस में थी, माइनस। क्रेडिट कार्ड पे चल रही थी लाइफ। बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। आता तो बहुत कुछ था पहले से, पर आने से नहीं होता, मैं वही बता रही हूँ आपको। करने से होता है। तो आता तो मुझे भी था। अब मेरी स्टोरी चली जाएगी, चलो पहले मैं अपनी स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, पहले मैं आरएएस समझाती हूँ। ये आरएएस सुनते ही ना मेरे को अपनी स्टोरी याद आ गई। तो हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, आरएएस सिस्टम। अब आरएएस सिस्टम क्या करता है कि एक फिल्टर होता है। फिल्टर जैसे आपके घर में पानी का फिल्टर होता है ना, वो चीजें फिल्टर पानी में से गंदगी हटा के आपको फ्रेश पानी दे देता है, हेल्दी हेल्दी वाटर दे देता है, या जो भी आप समझते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी एक सिस्टम होता है जिसको आरएएस बोलते हैं, और वो क्या करता है, वो चीजें फिल्टर करता रहता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भेजता रहता है आगे, ठीक है। अब आप हर महीने कहते हो पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता, कितना ही कमा लो पैसा ही नहीं बचता। अब बार बार यही कह रहे हो, ठीक है। अब आरएएस क्या करेगा, इस बात को फिल्टर कर लेगा, क्योंकि आप बार बार यही बोल रहे हो। उसको तो बस ये पता है कि जो ये इंसान रिपीट मोड पे सोच रहा है उसी को फिल्टर करना है। आरएएस को ऐसा लगता है कि ये इंसान जो जो बार बार बोले जा रहा है, इसका मतलब इसको ये चीज बहुत पसंद है। कॉमन सी बात है ना, अगर आप महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से अगर आप राजमा चावल खा रहे हो 20 दिन, तो घर वाले तो यही समझेंगे आपको राजमा चावल ही पसंद है। कॉमन सेंस की बात है ना, कि जो काम आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो आसपास के लोग तो यही सोचेंगे आपको वही चीज पसंद है, यस और नो। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन का जो आरएएस सिस्टम होता है, जब आप जो चीज बार बार सोचते रहते हो, जो आप महसूस करते रहते हो, वो क्या करता है, उस पर टिक लगा देता है। टिक टिक मतलब फिल्टर करके उसने रख लिया कि ये चीज इस आदमी को बड़ी पसंद है। वो ऐसा करता है, जो आप रिपीट करते रहते हो। फिर वो आरएएस सिस्टम क्या करता है, आरएएस सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहता है हर वक्त। तो हमारा आरएएस सिस्टम यूनिवर्स को सिग्नल भेजता रहता है, हाँ भाई यही चाहिए, यही चाहिए, यही पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं बचता। तो यूनिवर्स कहता है जो हुक्म मेरे आका, लो पैसा बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास। कि यूनिवर्स का एक काम है तथास्तु, वो बोलता है तथास्तु, जो हुक्म मेरे आका, या फिर तथास्तु मतलब हाँ जी जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, तथास्तु। यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क नहीं करता बिल्कुल भी। वो तो मुंह बंद करके बैठा है आपके सामने, उसका मुंह बंद है, वो बोलता है तथास्तु, जो आपने बोला तथास्तु। तो आपका आरएएस सिस्टम क्या करता है, उन चीजों को फिल्टर कर लेता है जो आप बार बार सोच रहे हो। अब आरएएस की स्पेलिंग होती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आपको और रिसर्च करनी हो इस पे तो देख लेना, रेटिकुलर, RETICULAR, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग, ACTIVATING, एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन को ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम होता है। तो ये बेसिकली अभी शॉर्ट में ये हमारे ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम है, जो ये डिसाइड करता है कि हमारे ब्रेन में कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन इग्नोर करनी है। सिंपल इसका ये काम है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में है, कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे एक दिन में 80,000 थॉट आते हैं, 80,000 में से 80% रिपीट होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारे इतने अच्छे लोग हैं कि हम नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं 80%। तो वो रेटिकुलर सिस्टम क्या करता है, टिक टिक टिक, सारे नेगेटिव थॉट्स पे उसने टिक मार दिया, फिल्टर करके रख लिया अपने पास, कि ये इंसान पूरे दिन में 80% यही सोच रहा है, यही सोच रहा है, यही सोच रहा है, नेगेटिव ही सोच रहा है। उसको नहीं पता नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसने बस फिल्टर करके रख लिया।
अब उसने मार्क कर दिया। और जो थॉट्स आपके पॉजिटिव होते हैं, जो आप सिर्फ 10% ही सोच रहे होते हो, उनको वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। समझ रहे हो? आपने 10 बार बोला आई एम अ मनी मैग्नेट, पर 90 बार तो आपने ये बोल दिया, अरे पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं है, अरे पैसा कहाँ है। तो भैया उसने 10% जो आपने बोला था वो तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो कम बोला गया था। और जो ज्यादा बोला गया था उसमें उसने टिक मार दिया, परमानेंट कर दिया उसको। तो यानी कि ये मानो आपके ब्रेन में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। हर सेकंड जो हजारों चीजें आपके साथ हो रही है ना, तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में वही चीजें अंदर भेजता है, जो कि आप बार बार 80% दिन में आपके ब्रेन में चल रही हैं। और वो जो सबकॉन्शियस में चला गया वो परमानेंट हो गया। जो चीज आपके सबकॉन्शियस में चली गई, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने भेज दी चीज अंदर, वो हो गई परमानेंट। अब सबकॉन्शियस माइंड, मैंने बताया था सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी एनर्जी बनाता है ना। अब वहां से सिग्नल जाते रहते हैं, सोते सोते भी जाते ही रहते हैं हमारे सिग्नल यूनिवर्स के पास। और यूनिवर्स क्या कहता है? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो आरएएस क्या हो गया? एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया। ठीक है। अब आप रोज सोच रहे हो, अरे पैसा ही नहीं बचता, अरे मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अरे मेरा तो मर जाना ही बेहतर है, अरे मेरी तो किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। अब आरएएस ने इसको परमानेंट टिक कर दिया, क्योंकि आप बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक यही बोलते आ रहे हो। और फिर आप भगवान को गाली दे रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि मैं व्रत रख रही हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा, अरे मैं मंत्र चैंट कर रही हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा। वो सब आप कर रहे हो 10%, 15%, पर आप 90% क्या कर रहे हो? आज आपको सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे, अगर आपने कान खोल के सुना होगा तो सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो अब आरएएस जो है वो ऐसी चीजों को डिटेक्ट करता है जिसपे आपका हर वक्त मैक्सिमम टाइम फोकस रहता है, ध्यान रहता है। वही बात हो गई ना कि आपका जिस एनर्जी में आप मोस्टली रह रहे हो, एनर्जी कैसे बन रही है? थॉट्स और इमोशन से। अब आप हर वक्त डर, घबराहट, फियर, डाउट्स, जेलसी, उसी की फीलिंग में हो, डूबे हुए हो। तो उसने तो उसको मार्क कर लिया। अब वो बाहर से सारी दुनिया से बीन बीन के आपके लिए वही चीजें ले आएगा। आपने देखा है, अगर मानो किसी एक के साथ किसी का एक बार पैसा फंस गया, मानो किसी का पैसा फंसा हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों का मनी स्टक है। ठीक। आप बचपन से देख लो, आप सुनते हुए आए होंगे कि आपके माँ बाप ने भर भर के आपके अंदर फीड कर रखा है, पैसे के लिए नेगेटिविटी फीड कर रखी है। और आपने उसको एब्जॉर्ब भी कर रखा है, अच्छी तरीके से यकीन कर रखा है। और जिस इंसान का पैसा एक बार फंसा है, क्या उसका दोबारा नहीं फंसता? फंसता है। तीसरी बार नहीं फंसता? फंसता है। उस इंसान का पैसा फंसता ही रहता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है कि घटती रहती है? हमेशा बढ़ती रहती है। और जिसके पास पैसा आ रहा है, उसके पास आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। ये क्वेश्चन आता है ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में, कि जो गरीब है वो भाई गरीब ही होता जा रहा है, उसके बाद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, पाइल ऑन होता जा रहा है। और जो अमीर है, जो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल पे सक्सेसफुल होता जा रहा है, एक के बाद एक। यस और नो? तो कहाँ फर्क आ रहा है? ये सोचने वाली बातें हैं, कहाँ फर्क आ रहा है? ये सारा कुछ सिस्टम यहीं से चल रहा है। यहीं पे ही फर्क आ रहा है, और कहीं पे भी फर्क नहीं आ रहा। कोई भी दुनिया की कोई भी सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको आरएएस को और समझना है ना अच्छे से, तो आप पता है क्या करो? आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, आपने कभी सोचा कि आपको रेड कलर की गाड़ी लेनी है, या आपने कभी सोचा मुझे होंडा सिटी लेनी है, या किसी ने सोचा मुझे मर्सिडीज लेनी है। दिमाग में आपने एक आपके डिजायर या इमोशन डेवलप हो गया। आप घर से बाहर निकलते हो, आपको हर जगह वही चीज दिखने लग जाती है। ये सुनो, ईमानदारी के साथ बताओ, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जेन्युइनली बताओ। यस मैम। हम्म? यस मैम। यस मैम। ऐसा होता है। ऐसा यस होता है मैम। ना? मैम मेरे साथ भी होता है चीज। यस मैम ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। यस मैम। हाँ मैम, ये अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादा तो रही हो। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। मानो किसी को शादी करनी है, किसी ने सोच लिया मुझे शादी करनी है, या मेरे घर में बच्चे की शादी करनी है। अब आपके पास देखना औरों की शादी की न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी, कि उसकी शादी हो रही है, उसका रिश्ता पक्का हो गया। वैसी ही चीजें, वैसी ही खबर आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको पता लग गया कि फलाने बंदे को कैंसर है, अब आपको डर लग गया,
आप देखो आसपास वही न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगे, आपको और पता लगने लग जाएगा, इसको भी कैंसर हो गया, उसको भी कैंसर हो गया, ये भी बीमार पड़ा है, वो भी बीमार पड़ा है। आपको पैसे का डर सताएगा, आपने किसी को पैसा दिया, आपका पैसा फंस गया, या मानो आपने किसी से सुना अरे उसका तो पैसा मार लिया किसी ने ऑनलाइन, अब वो डर आपके अंदर पैदा हो गया। कुछ दिन बाद आप देखोगे सारे आसपास से ना वही लोग आने लग जाएंगे जो आपको बताएंगे अरे मेरा भी पैसा फंस गया था, अरे मेरा पैसा मर गया था, पता लगेगा आपका भी पैसा मर गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके डर को अट्रैक्ट कर लिया अपने लाइफ में। फिर कभी कोई वुमेन, मानो कोई, जिन भी महिलाओं ने सोचा होगा कभी कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, आप देखोगे आसपास आपको सारी प्रेग्नेंट महिलाएं दिखने स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? ये RAS सिस्टम है हमारे ब्रेन का, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो चीज हम बार बार सोच रहे हैं मन में, जो हमारे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, वो सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब वो ब्रह्मांड में से वही चीजें बार बार दिखाता रहेगा हमें। अब जिनको एंजल नंबर किसी ने कहीं से सुन लिए, किसी रील में से सुन लिए एंजल नंबर होते हैं, अब आपने सोचा अरे यार मुझे भी कभी एंजल नंबर दिखे, अरे आपको एक बार दिख गया, आप बड़े खुश हो गए। अब आप बार बार आपको एंजल नंबर ही दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। पहले कभी नहीं दिखते थे, अब रेगुलर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, यस और नो बताओ। मतलब आपको मतलब कन्विंस होना पड़ेगा ना, आपके दिमाग को आपको यस मैम। बताना पड़ेगा हाँ ये चीजें ऐसी हैं हमारे साथ। यस और नो? यस मैम, ऐसा ही Yes, होता है। ma'am. Yes, 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 very ma'am. true. ऐसे ही होता है। यस यस मैम, यस 100% राइट। मैम एंजाइटी का इलाज बताइए यस ना। मैम। हाँ, अभी आप सेम ऐसे ही होता है। यस यस। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं आपको सारी पूरी दुनिया की कथा सुना रही हूँ जिसपे ये पूरी संसार की शक्तियां चल रही हैं, आप एंजाइटी पे लटके हुए हो अभी तक। ये मैं वही मतलब, मुझे कई बार हैरानी होती है कि हम सबकी इतनी इतनी उम्र हो गई है, मतलब मेरी तो चलो जो हो गई, मुझे तो भगवान ने सही रास्ते पे ला दिया है। पर आप में से कितने लोगों की उम्र में देखती हूँ कि मुझसे भी डबल है, और जो अपनी जिंदगी बस मतलब पूरी काट चुके हैं अच्छी तरीके से, पर कुछ ABCD नहीं पता। जहां आप जिस दुनिया में रह रहे हो उस दुनिया की ABCD नहीं पता आप लोगों को। ये एंजाइटी, फियर, ये तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें। जब आप इतना या इतना बड़ा रहस्यमयी ज्ञान सीख रहे हो ना, ये सब चीजें तो अपने आप उड़ जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। सिंपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे आपके बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वही आपकी जिंदगी को बनाते हैं। जब आप उसके अंदर चेंज ले आओगे तो आपकी बाहर की दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी। 1000%। ये कोई मेरा अपना नियम नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और हम सब लाइफ में इंडियंस, मोस्टली मोस्टली इंडियंस, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का जो थॉट प्रोसेस होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। समझ रहे हो? हम अमीर फिरंगियों को देखते हैं बाहर, बहुत सारे अमीर होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट अमीर होते हैं। कभी आपने उनको भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, या 500 500 रुपए के लिए डिस्काउंट लेते हुए नहीं देखा होगा, सब्जी वाले से धनिया फ्री में मांगते हुए नहीं देखा होगा, चाहे कोई भी चीज कितनी कहीं बार्गेनिंग करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें सीखी ही नहीं है ना, उनके बिलीफ सिस्टम में ही नहीं है वो चीजें। और हमने बचपन से यही देखा है तो हमें वही चलता आ रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हमें वही सब सिखाया गया, वही सब ट्रेंड किया हुआ है। बट बात ऐसी है कि हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, जो कि हम बदल सकते हैं। हमें अपना इमोशंस बदलना है, वो हम बदल सकते हैं। जैसे ये दोनों चीजें बदलेंगी, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी सेम यूनिवर्स की, उसी फ्रीक्वेंसी से आप क्या करोगे? मैच कर लोगे, और आपको वही चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको ना यूनिवर्स के कुछ 3 4 नियम बता रही हूँ जिसपे यूनिवर्स काम करता है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स। आप वो लिखो, और एक एक इंसान को अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा क्या लिखवाया है मैंने। LOA पता है कैसा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में LOA बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने सीखा तो 2018 से है, बट मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा था, फिर उसी ट्रैक पे, फिर कुछ, तो मतलब ऐसे ही चल रहा था। 2022 23 तक ऐसे ही चल रहा था, कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाई थी मैं। मतलब लोग मुझे बोलते थे तूने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, तूने ये सीख लिया, अब तूने क्या कर लिया लाइफ में? मैं सोचती थी सच में यार, मतलब इतना सब कुछ सीख लिया मैंने, क्या कर लिया लाइफ में? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा था, मतलब बताने लायक कुछ नहीं किया था। फिर वही है कि भगवान की कृपा होती है, तो फिर कोई एक मुझे बारबाडोस एक जगह है, बारबाडोस, बी
बारबाडोस लिख लो आप, एक जगह है वर्ल्ड में, अफ्रीका में है बारबाडोस। वहां के एक ट्रेनर मिले मुझे, वहां से मेरी रेगुलर जो मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करी, वहां से स्टार्ट करी। और आपको बताऊं मैंने कैसे सीखा। वो बारबाडोस के थे, तो वहां पे ना इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वहां पे उनकी कोई अपनी लैंग्वेज होती है। तो पर मुझे सीखना वहीं से था, मतलब मेरे को एक कुछ सनक सी हो गई थी कि मुझे उन्हीं से ही सीखना है। मैंने एक ट्रांसलेटर हायर करा जो उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में। ऐसे मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट किया था। और आप रिसर्च करो, क्योंकि मैं जो बोलूंगी आपको हो सकता है कि आपको लगे अरे मैडम तो ऐसी बोल रही है, क्योंकि आपको बाहर की दुनिया का आइडिया नहीं है ना अभी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, वो ट्रेनिंग ही 2-2.5 लाख से मिनिमम स्टार्ट होती है। मतलब वो हमारे लिए 1,000-2,000 रुपये समझ लो आप। जिस तरीके से हम 500-1,000 रुपये को सोचते हैं, वैसे बाहर की दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहां पे भी शब्द भी आ जाता है ना ट्रेनिंग का, 2-2.5 लाख से नीचे स्टार्ट नहीं होती ट्रेनिंग। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। बारबाडोस के बहुत ही अच्छे मेंटोर थे, मतलब उनके आर्टिकल्स पढ़ती थी मैं इंग्लिश में, तो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगते थे। बट उनसे क्लास लेने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए मैंने एक ट्रांसलेटर तक हायर करा था, उसको अलग पे किया था सीखने के लिए, कि वो उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करे फिर मुझे बताए। तो आपको ये सब जो चीजें मिल रही है ना, ये सच में आपने ये अट्रैक्ट किया होगा। आपने, आपके अंदर कहीं ये भी थॉट आया होगा कि हे परमात्मा अब तो कुछ मेरे जीवन में चमत्कार कर दे। बताओ, आया थॉट आया था आपके अंदर कभी? तभी तो आप यहाँ बैठे हो, इतने सारे लोग लोग हैं दुनिया में, बट आप ही बैठे हो यहाँ पे। तो ऐसे ही तो नहीं बैठे। कुछ आया था इस टाइप का, कुछ थॉट्स आपके अंदर रहते हैं कि कुछ तो चमत्कार हो जाए, तो मैजिक भगवान दिखाते हैं। बहुत बार रहते हैं। यस मैम, यस मैम, यस यस मैम, मैम, बिल्कुल आते हैं। यस मेरे मैम। अंदर बहुत रहते हैं ऐसे थॉट। दिनों से अरे तो वॉलपेपर ही कंटिन्यू आ लगा रहे दिया जैसा है, भैया। किल ऑफ थॉट्स के यस साथ। मैम, रहता ही है। तो ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपने ऐसा चाहा होगा तभी आज आप ये सब सुन पा रहे हो, वरना परमात्मा की मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता, ये तो आपको भी पता है ना। तो आप लोग बहुत लकी हो, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मैं बता पा रही हूँ आपको ये सारी चीजें। और आप मुझे सुन रहे हो, इसके लिए मैं बहुत हाईली ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ कि आप बहुत सिंसियरली, ईमानदारी के साथ मुझे सुन रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। ठीक है। तो अब कुछ नियम कानून है इस दुनिया को चलाने के लिए जो भगवान ने बनाए हैं। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में सब कुछ एक ही चीज से बना है, और वो चीज है एनर्जी, ऊर्जा। जिनकी वीडियो ऑफ हो गई है वो ऑन कर लीजिए। आपसे ज्यादा एनर्जी लग रही है मुझे, आपको तो सुनना है बस, मुझे बोलना है नॉन स्टॉप। जब आप कभी जूम सेशन लोगे तब आपको लगेगा कि जब एक एज अ स्पीकर कोई सेशन ले रहा होता है उसको कैसा लगता है। आप सबको एक एक बार जूम सेशन लेना आप कभी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, हर एक छोटी से छोटी चीज किससे बनी हुई है? एनर्जी से बनी हुई है। दुनिया की सबसे छोटी चीज किसको बोलते हैं? एटम। साइंस में पढ़ा होगा, एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, छोटे से छोटे, बिल्कुल जो माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे शायद, हर एक चीज और बड़ी से बड़ी चीज, सब किससे बनी हुई है? एनर्जी से बनी हुई है, ऊर्जा से बनी हुई है। ये पहला नियम है। अब आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपका करियर, आपका मनी, आपका हैप्पीनेस, आपका फ्रीडम, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें किससे बनी हुई है? एक ही चीज से बनी हुई है, जो कि एनर्जी। आप खुद पूरा क्या हो? एक एनर्जी हो, क्योंकि आपके अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा एनर्जी है। जैसे ही वो इस बॉडी से निकलती है, तब आपको, हम सबको, इंसानों को क्या बोलते हैं? ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। तो मतलब वो एनर्जी क्या है? निकल के चली जाती है और बॉडी जीरो। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है, जितनी है उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आज 1 किलो से 2 किलो कर दिया, 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया, कभी 100 लीटर कर दिया, कभी 500 लीटर कर दिया। नो। जब से ये दुनिया बनी है, तब से लेके जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स है।
दूसरा नियम ये है, एनर्जी एक है और एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, जितनी थी उतनी ही है। ठीक, तीसरा नियम क्या है यूनिवर्स का, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता, एनर्जी को बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब रूपांतरण कर सकते हैं बस उसका हम। आज आप सब लोग ना सच में मैजिशियंस बन सकते हो, गॉड स्वेयर, गॉड स्वेयर। और वो नाटक वाला मैजिशियन नहीं, जो स्टेज पे हम देखते थे 100-100 रुपए टिकट देके, जेन्यून ऐसा मैजिशियन जिससे आपको लगेगा कि मेरी जीवन की कमांड ना सच में मेरे हाथ में आ गई है, अगर आपने ये सब सुना है तो। ठीक है, थर्ड लॉ क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ बदल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। जैसे पानी है, पानी लिक्विड फॉर्म में, पानी को जमा दोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी। इस तरीके से समझो, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सिर्फ बदल रही है एनर्जी। ठीक है, ना तो बनाई जा सकती ना खत्म की जा सकती। फिर फोर्थ लॉ है, एनर्जी ऑलवेज वाइब्रेट्स एट सम फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है, किसी भी एनर्जी को आपको देखना है तो वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे ना वाइब्रेट करती है। जैसे आपका फोन वाइब्रेट करता है ना, ऐसे हर टाइप की जो भी एनर्जी है वो वाइब्रेट करती है। मानो फियर की एनर्जी है, डर की एनर्जी है किसी के अंदर, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी, मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की। जैसे 50 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करेगी। अब कोई बहुत खुश है तो उस वो अलग वाइब्रेट करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, 300 होगी, 350 होगी। अब कोई पूरे दिन कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वाइब्रेट कर रही होगी। तो समझ में आ रहा है कि हर एक एनर्जी, चाहे वो फियर की है, चाहे वो डाउट की है, चाहे वो कंप्लेन की है, चाहे वो क्रिटिसाइज करने की है, चाहे वो जेलस की है, किसी भी चीज की है, चाहे वो हैप्पीनेस की है, चाहे वो ट्रस्ट की है, चाहे वो बिलीफ की है, चाहे वो फेथ की है, वो भी हर एक ऊर्जा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ये चौथा लॉ है। अब हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे सिंपल क्या करना है हमें, हमें सिर्फ अपनी एनर्जी को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ना तो ऐसा हो सकता है अरे मैडम आप अपनी एनर्जी ना हमें दे दो और हम आपको अपनी एनर्जी दे देते हैं, एक्सचेंज कर लो, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर जो एनर्जी है आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। आप किसी को बदल ना तो खत्म कर सकते हो उस एनर्जी को। अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ब्लैक मैजिक वाले, मैम हम पे ना किसी ने ना ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे अंदर ना नेगेटिविटी आ गई है, हमारे पे ना किसी की नजर आ गई है, आप उसको खत्म कर दो परमानेंट। अब आप सोच के देखो, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नजर, ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, यस और नो। अब हम नियम क्या कहता है कि हम किसी भी चीज एनर्जी को ना तो खत्म कर सकते ना बना सकते, हम बस उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अगर किसी ने नेगेटिव आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो हम कुछ रिचुअल्स करके, कुछ काम करके आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बस। रेगुलर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा रेगुलर। अब इसके ऊपर भी हम आगे आगे जो हमारे एडवांस सेशंस होंगे उसमें बात करेंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ लॉ है कि एनर्जी को हम ना तो बढ़ा सकते, ना घटा सकते, ना खत्म, मतलब सॉरी, हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं सिर्फ। अब हमें क्या करना है, आपकी जो भी एनर्जी है, ऑब्वियसली आपकी बहुत हाई एनर्जी होती है तो आप यहाँ पे सेशन में आप सोचते हैं हम क्या करेंगे, यूजलेस है हमारे लिए। ऑब्वियसली आप सबकी एनर्जी लेवल्स लो होंगे, तभी आप लो लो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। सिंपल सा कानून है कि जिनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो है वो किसको, प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेंगे या सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। अनम्यूट करके बताओ। प्रॉब्लम के अटैक करेगी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और बीमारियां। प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अगर अब हमें सक्सेस अट्रैक्ट करनी है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करनी है,
या जैसी लाइफ हम ड्रीम कर रहे हैं वो चीज अट्रैक्ट करनी है, तो हमें कहाँ पे बदलाव लाना पड़ेगा? बताओ, एक शब्द में बताना, कहानी मत सुनाना, सिंगल वर्ड। कहाँ पे? थॉट प्रोसेस। हम अपनी सोच पे हमारे माइंड सेट को Conscious चेंज करना पड़ेगा मैम। सेल्फ अचीवमेंट। एक आंसर है इसका, बस एनर्जी, सिंगल आंसर। कहाँ पे बदलाव लाना पड़ेगा? एनर्जी पे, क्योंकि यूनिवर्स तो वही भाषा समझता है, उसको कोई और भाषा समझ में नहीं आती है, उसको आपकी एनर्जी से मतलब है। तो आपको अपनी एनर्जी बदलनी पड़ेगी, तो आपका काम बन जाएगा। पांचवा लॉ और लिख लो। पांचवा लॉ क्या कहता है? पांचवा लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स में, मतलब जिन भी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है वो आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिन भी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है वो आपस में खुद को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आप शादी में जाते हो या पार्टी में जाते हो, आपने देखा है वो जो चुगलखोरी वाले लोग होते हैं, गॉसिपिंग वाले, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं ढूंढ ढांड के सारी शादी में। हाँ जी, इसकी बुराई करनी है, उसकी बहू की बुराई करनी है, उसके पति की बुराई करनी है, अरे उसके बेटे ने ऐसा करा, अरे उसकी बेटी ने तो ऐसे कपड़े पहन रखे थे। वो अपना सर्कल बना लेंगे पूरा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्योंकि चुगलखोरी वाले लोग चुगलखोरी वालों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पूरी पार्टी में 500 1000 लोग होंगे, वहां से वो ढूंढ लेंगे, बीन लेंगे, आज ही कौन बुराई कर सकता है मेरे साथ मिलके। उनका अपना गैंग बन जाएगा अलग से। अरे उसकी बेटी को तो मैंने वहां देखा था, उस लड़के के साथ देखा था, देखो कितने वैसे कपड़े पहन के आई। ये ब्ला ब्ला ब्ला, अपना गैंग बना के स्टार्ट चुगलखोरी। यही सब चलता रहता है उनके जीवन में। दूसरी तरफ और लोग जो डांस करने आए हैं वो आपको डीजे पे नाचते हुए मिलेंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है किसी की बेटी किसी के साथ भाग गई, उसने छोटे कपड़े पहने, उसने कैसा ब्लाउज पहना, उसने कौन से कलर की साड़ी पहनी, उसने लव मैरिज, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन तो अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। फिर कुछ लोग हैं जिन्हें, समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब है, यूनिवर्स कहता है कि जिस एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी जो है इस यूनिवर्स में, जिसकी वो सेम फ्रीक्वेंसी की चीजों को अपने आप मैच कर देता है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? आपको बनना है 10 करोड़ का आदमी। आपको बनना है 10 करोड़ का आदमी, और आप बने हुए हो। सोच क्या है आपकी? सोच कहाँ पे चल रही है आपकी? 100 रुपए पे अटकी पड़ी है, 1000 पे अटके पड़े हो, 3000 5000 तो भैया दिमाग आउट हो जाता है। अरे खर्चा आ गया, 3 5 हजार सुनते ही तो घंटी बज जाती है दिमाग में से कि बहुत भारी खर्चा आ गया। और सोच है आपकी, सामने वाले को भगवान ने कोठी दिला रखी है, बंगले दिला रखे हैं। अरे ये नहीं सोच रहे आपने उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने क्या काम करा है, उसकी सोच कैसी है, वो मैच नहीं करनी आपको। बस बाहर की चीजें दिख रही हैं आपको। ये चीज सोची है आपने कभी अपने बारे में? तो आपको क्या करना है? यूनिवर्स का फिफ्थ लॉ क्या कहता है कि सेम दो फ्रीक्वेंसी जहां पे भी सेम मिलेंगी, काम बन जाएगा। तो अब आपको अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपको अपनी खुद की हेल्थ की फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे लाना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे हेल्थ वाइब्रेट करती है। अगर आपको अपने रिश्तों को अच्छा करना है, तो रिश्ते की भी, रिलेशनशिप्स की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना होगा। जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मिलोगे तो आपका काम बन जाएगा। अभी कैसा चल रहा है? आपकी जो डिजायर्ड ड्रीम वाली फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर है, वो तो ऊपर ही रहेगी ना। और आप कहाँ पे हो? आप गड्ढे के अंदर बैठे हुए हो, और सोच सोच के और गड्ढे के अंदर घुसते जा रहे हो। अब ऐसे मैं सेशंस लाती हूँ तो गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर उठाती हूँ आपको, फिर एक हफ्ते बाद फिर आप गड्ढे के अंदर चले जाते हो। तो इस बार मैंने सोचा कि गड्ढे से काफी ऊपर लेकर आऊं, तो मैंने एक 21 दिन का एक प्लान दिमाग में बनाया अपने, कि आपको 21 डेज तक रेगुलर कुछ टास्क कराऊंगी, कुछ चीजें और समझाऊंगी जैसे आज समझा रही हूँ, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझने वाली चीजें। जब आप वो रेगुलर करोगे जिस काम को, तब आपको समझ में आएगा कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे सीखना है। अब जैसे बचपन में, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं? टूथब्रश, बताओ। एवरीवन करते हैं मैम, डेली 2 टाइम। करते हैं मैम। 2 टाइम्स ए डे। डेली क्यों करते पूछने हो? वाली बात। नहीं, क्यों करते हो डेली आप ब्रश? मैं नहीं करती। बहुत बढ़िया।
क्यों नहीं? डेली ब्रश करते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में ही सिखा दिया था पैदा होते ही कि बेटा दांत साफ करने हैं सुबह शाम। नहीं साफ करोगे तो दांत में कीड़े लग जाएंगे, और दांत में कीड़े लगे तो आपके दांत चले जाएंगे, जब आप हंसोगे तो आप कार्टून लगोगे। ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना हुआ है बचपन से, और हमें समझ में आ गया कि अगर हमने दांत साफ नहीं करे तो हमारे सारे दांत चले जाएंगे, ना हम खा पाएंगे, ना हम पी पाएंगे, और हम ना हंस पाएंगे। फिर हम कार्टून बन के जोकर बन के रह जाएंगे। ये बात हमें समझ में आ गई थी बचपन में ही, और हमें मरते दम तक याद रहेगी ये बात। ये सुनो, एक भी दिन नहीं छोड़। कोई मजबूरी हो जाए किसी की एक आध दिन की तो बात अलग है, वरना ये हमारी हैबिट बन चुकी है। पर हमारे माँ बाप ने, उनको भी नहीं बेचारों को पता, हम उन्हें कंप्लेंट नहीं करेंगे, बट हमें किसी ने बताया ही नहीं कि दुनिया कैसे चल रही है, हमें कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है, कैसे काम करना है, हमें बताया ही नहीं किसी ने। और फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। हमने 21 दिन करा, 10 दिन करा, 20 दिन करा, उसके बाद फिर उसी ट्रैक पे आ गए, फिर छोड़ दिया हमने। क्यों? हम किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूटी में रेगुलर कब करते हैं? जब हमें उसकी वैल्यू पता होती है। समझ रहे हो आपको? जब तक आपके ब्रेन को ये यकीन नहीं हो जाता ना कि हाँ ये काम करने से तेरा भला होगा, तेरा फायदा होगा, तब तक ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। और जब तक ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा जो आरएस सिस्टम है वो सबकॉन्शियस तक पहुंचाएगा ही नहीं उस बात को आगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको ये तो समझ में आया होगा कि हमारे पास बहुत तगड़ा स्कोप है अपने जीवन में कुछ भी करने का। आया कि नहीं आया? जिनको लग रहा है देखो वो बोलना, झूठ नाटक यस करके मैम, यस हमारा मैम। नहीं होगा। यस आया मैम। यस मैम यस मैम। यस मैम, आया, समझ में आया। बिल्कुल समझ में आया है। यस आया है, यस मैम। समझ में आया है मुझे। यस मैम। यस सही बिल्कुल। यस यस आ गया। यस मैम। चलो ठीक है, एक लास्ट में एक चीज और समझाती हूँ आपको। मतलब सिंपल तरीके से ये थोड़ा बताती हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ कैसे कनेक्ट करता है, इसको आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यूनिवर्स तो हमारे साथ मैजिक ही करता है, क्योंकि यूनिवर्स को तो एक ही लाइन पता है। क्या पता है यूनिवर्स को? बताओ, क्या बताया था मैंने? यूनिवर्स क्या बोलता है? तथास्तु तथास्तु। तथास्तु ओनली। यूनिवर्स कोई लॉजिक नहीं लगाता, उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो लॉजिक लगाया। हाँ भाई तूने ऐसा क्यों बोला, फिर वो दुखी हो जाए, अरे इसने तो मुझे ऐसा बोल दिया, अरे पुष्पा जी ने तो मेरे बारे में गाली दे दी मुझे, है ना, अरे उसने तो मेरी बुराई कर दी उसके साथ। उसे कोई मतलब ही नहीं। वो बोलता है तुम मुझे जो बोल रहे हो 10 टाइम्स तथास्तु, वही ले लो मुझसे वापस। शादी के लिफाफे होते हैं ना, एक तरफ से दिया, दूसरी तरफ से मिठाई का डब्बा आ गया, रोटेट होता रहता है वो। तो यूनिवर्स भी क्या करता है? एनर्जी को रोटेट करता रहता है इधर से उधर। अब आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी को सुधारना है, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। आपने अलादीन और जिन, ये दो वर्ड तो सुने ही होंगे, दो नाम तो सुने ही होंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है अलादीन और जिन जिसने ना सुना हो। तो यूनिवर्स कैसे काम करता है? ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक बार एक गरीब लड़का था जिसका नाम था अलादीन, जिसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब बिल्कुल टॉप लेवल का गरीब इंसान, जिसके पास ना घर, ना बार, ना गाड़ी, ना कुछ भी नहीं, जीरो, सड़क पे रहने वाला एक गरीब बच्चा, ऐसा समझो। ठीक, अलादीन उसका नाम। फिर एक दिन उसको ना एक जादू का चिराग मिल जाता है, जादू का चिराग मिल जाता है, और उसमें से निकलता है जिन। ठीक है, अब वो जिन उससे पूछता है क्या चाहिए मेरे मालिक। और जिस दिन अलादीन जिन को बताता है कि उसे क्या चाहिए, उस दिन अलादीन की पूरी जिंदगी बदल जाती है। और ये कोई फैंसी स्टोरी नहीं सुना रही मैं आपको, ये ऐसी ही होती है। एलओए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का एक इतना खूबसूरत नियम है जो आपकी जिंदगी को ना रियल मैजिक से भर देगा। अब कमाल की बात यह है कि जिन जो है वो कोई भारी इंसान नहीं है, कोई भारी वस्तु नहीं है, कोई क्रिएचर नहीं है वो। जिन क्या है? जिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम सारी पूरी उम्र चीजें बाहर खोजते रहते हैं, बाहर खोजते रहते हैं, पर बाहर तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने तो यहीं पे सब कुछ भेजा है, इसी के साथ भेजा है, ऊपर से फिटिंग करके भेजा था। पर हमने गलती क्या कर दी? जो अंदर की फिटिंग थी उसे इग्नोर करके बाहर ढूंढ रहे हैं सारी दुनिया में। तो यहाँ पे जो जिन है
वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स है। और अलादीन कौन है? आप हो। अलादीन आप हो। अब अलादीन बोलता है जिन से, मुझे महल चाहिए, मुझे बंगले चाहिए। जिन क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका, तथास्तु। बस वो यही बोलता है, उसका काम यही है। वो बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, जो हुक्म मेरे आका। मुझे राजकुमारी चाहिए, जो हुक्म मेरे आका। मुझे राजकुमार चाहिए, जो हुक्म मेरे आका। तो जो आप बोलते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपका जिन है और आप अलादीन हो, वही चीज वो आपको लाके देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। जिनका सिर्फ एक ही काम है, जिनका सिर्फ एक ही काम है, आपसे ऑर्डर लेना और उसे डिलीवर करना। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपसे ऑर्डर लेगा, डिलीवर कर देगा, जो हुक्म मेरे आका। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कुछ नहीं पूछेगा। ना वो जज करेगा, ना वो क्वेश्चन करेगा, कुछ नहीं करेगा। जिन इज इक्वल टू, मान लो आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका यूनिवर्स। नो क्वेश्चंस। आप बोलो मैं सुसाइड करना चाहता हूं, जो हुक्म मेरे आका। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आप अभी मरने का सोच रहे हो, 10 मिनट बाद, अरे आप अभी मरो, 10 मिनट से पहले मरो, जो हुक्म मेरे आका। बस उस पे एक ही काम है। आप उसे बोलो मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। उसका एक ही काम है, क्योंकि जिन अलादीन को अपना मालिक मानता है। जिन अलादीन को क्या मानता है? अपना मालिक। मालिक क्या, मालिक और नौकर का संबंध कैसा होता है? नौकर कभी क्वेश्चन करता है मालिक से कि मालिक ने मुझे ऐसा क्यों बोला? नो। वो तो कहता है मेरा मालिक जो कह रहा है बस वही काम होना है, कोई मतलब नहीं मालिक चाहे कुछ भी बोल रहा हो। तो मालिक कौन हो? मालिक आप हो। और आपका नौकर जिन कौन है? सबकॉन्शियस माइंड है, उसको सिर्फ यस बोलना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑर्डर ही गलत प्लेस कर रहे हो। आप ऑर्डर ही गलत लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। फिर आप कंप्लेंट कर रहे हो कि मैंने जो डिलीवरी गलत हुई है मेरे पास। अरे भाई, आपने जो ऑर्डर लगाया होगा डिलीवरी तो वही होगी ना। तो आपको क्या करना है? ऑर्डर सही लगाना है। ऑर्डर सही लगाना है मतलब थॉट प्रोसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, उनको सही करना है। जब वो सही तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस होगा, फिर आपका डिलीवरी जो आपने बोला था सेम आपको चीजें मिलेंगी। तो सिंपल अगर एक लाइन में बोला जाए, अब यूनिवर्स आपका ऑर्डर रिसीव करता है, लॉजिक्स रिसीव नहीं करता। और एक नियम और है, बहुत 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 बड़ा, सबसे बड़ा, कि यूनिवर्स से कभी भी ये नहीं पूछा जाता हाउ यू विल डू इट। यूनिवर्स नेवर वर्क्स ऑन हाउ। डोंट एवर आस्क हाउ फ्रॉम यूनिवर्स। ब्रह्मांड से हाउ कभी नहीं पूछना चाहिए। कि मानो मैंने ये बोला यूनिवर्स, मुझे 5 करोड़ का घर चाहिए, इस साल तक चाहिए, ठीक है। अब मैं ये सोचने लग जाऊं, अरे यार मेरी जेब में तो 50 लाख रुपए नहीं है, मेरे को कैसे, यूनिवर्स कहाँ से लाके देगा, कहाँ से लाके देगा? मेरा सारा ध्यान अगर मैंने इस पे लगा दिया, यूनिवर्स कहेगा तू ही अपनी चोंच लगा ले। हमारी भाषा में यही बोला जाता है, चोंच लगाना। चोंच लगाना मतलब अड़ंगे लगाना। तो यूनिवर्स से हमें चीजें मांगनी होती हैं, क्लैरिटी। अब इसके पीछे भी ना बड़ी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में नहीं हो सकती, वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। कि अब आप सोचो कि आप किसी का मर्डर प्लान करने का सोच रहे हो और यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, तो यूनिवर्स ऑब्वियसली उसको पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं जो आपके हित में हैं, वो सारी पूरी हो सकती हैं। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं और आपके हित के लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, वो सारी पूरी हो सकती है। अब आप सोचो ऐश्वर्या राय बच्चन मेरे को प्रपोज करने आ जाए, तो भैया आप किसी का घर तोड़वा के क्या क्या हासिल कर लोगे? तो अब वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। कुछ भी ख्वाहिश इंसान पूछ सकता है ना रैंडमली। तो जो चीजें जो आप दिल से चाहते हो, जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, वो 1,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़% पूरी हो सकती है, जिनको आप शिद्दत से चाहते हो। और ऐसे ना, आप हजारों लोग हैं बॉलीवुड में, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोज प्रैक्टिस करते हैं। आप गूगल पे डालना अगर आपको और मन करे बाई चांस, वरना आगे जो भी लोग एडवांस ज्वाइन कर रहे होंगे उसमें मैं उनको क्लिप्स भेजूंगी उसकी, इन लोगों की, वो क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आप जितने, अब ये जो महेंद्र सिंह धोनी है, आपको पता है बचपन से ही ये
जब 7-8 साल के थे ना, तब से ये ना सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगाते थे घर में अपने। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये पोस्टर तक खरीद सकें। तो एक बार इन्होंने अपने बर्थडे पे अपनी मदर से ये बोला था कि मुझे आज सिर्फ एक गिफ्ट दे दो, और वो गिफ्ट ये था कि सचिन तेंदुलकर का पोस्टर दे दो। ये बर्थडे गिफ्ट मांगा था उन्होंने। तो उनको पता नहीं था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, पर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही चल रहा था उनका। क्योंकि उनके वो सचिन तेंदुलकर को देखते थे, वही महसूस करते थे कि जैसा सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, मुझे वैसे ही खेलना है। वैसे ही उनके अंदर इमोशंस फीलिंग्स आते थे। अपने आप को वो उसी लेवल पे देखते थे। तो अपना एनर्जी लेवल उन्होंने बचपन से वही बनाया कि मुझे इस लेवल का खेलना है, ऐसा बनना है। तो देखो, एक गांव का लड़का आपके सामने आज क्या क्या नहीं है उसके पास। हजारों करोड़ों अरबों का एम्पायर है उसका। सब कुछ संभव है, पर आपको रेगुलर, जैसे आप डेली ब्रश करते हो वैसे रेगुलर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना पड़ेगा एज अ हैबिट। फिर आपकी जो जिंदगी होगी ना, मतलब आप सच में जमीन पे रह के उड़ने लगोगे। बोलने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। बोलने को मैं बहुत फैंसी स्टोरी सुना सकती हूँ, फैंसी की जरूरत नहीं है। बट मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने जेन्यूनली इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आए ना, आप सीखने के बाद, फिर आपकी आज की जो लाइफ है ना, 2026 क्या, मतलब आपके साथ जितने भी न्यू ईयर आएंगे वो सब नए नए होंगे। नई नई चीजें हो रही होंगी, मतलब जो आपने सोची भी नहीं होंगी। अनबिलीवेबल। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस है जो आपको ना एवर लास्टिंग रिजल्ट्स देती है। लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। क्योंकि ब्रह्मांड उसी नियम पे काम कर रहा है। तो अगर आप जीवन में किसी भी दौर पे हो, आज कुछ करो मत करो, मुझसे करो मत करो, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। कहीं से भी करो, बट करो, मैं ये कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही मुझसे ही सीखो, कहीं से भी सीखो, कहीं से भी पढ़ो, पर करो। और क्या होता है कि जब हम किसी नई जर्नी में जाते हैं तो हम अकेले रहते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब डोल जाता है 2-4 दिन बाद। पर जब हम किसी एक सेम माइंडसेट के ग्रुप में होते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल, थॉट प्रोसेस सब उसी डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि सब लोग उसी के चीज, समझ रहे हो आप, एक ग्रुप है। अब एक ग्रुप पूरा वही काम कर रहा है, तो आप दूसरे लोगों से इंस्पायर होते हो। तो आपको एक माइंडसेट मिलता है करने का, आपकी सेम एनर्जी मिलती है। तो किसी के साथ करना, किसी की गाइडेंस में करना, उससे ये बेनिफिट मिलता है। आप सोचो मुझे ये चीजें कब से आती हैं, बट स्टिल मैं हर डेली किसी ना किसी चीजों मेंटोर के साथ जुड़ी हुई हूँ, अभी भी रोज प्रैक्टिसेस डेली फॉलो करती हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराने का मेरा पर्पस यही है कि आपके साथ साथ मेरी और, मैं भी रेगुलरिटी में और आ जाऊंगी। क्योंकि जो आपको मैं सिखाऊंगी, मैं खुद भी तो फॉलो कर ही रही हूँ ना उस चीज को। और मैं वही चीजें सिखाती हूँ जो मैं खुद, जिन पे पूरा बिलीव करती हूँ, जिनसे मैंने खुद रिजल्ट्स लिए हुए हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ मजेदार है, बहुत कुछ मैजिकल है। अगर मतलब इसमें कोई, मैं कह रही हूँ अगर आपने फर्स्ट क्लास भी में नहीं बैठे ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये हमारे स्कूलों में होती ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और सबसे पहले तो मुझे लगता है हर बच्चे को, हर इंसान को यही पढ़ाना चाहिए। सब पढ़ाई एक तरफ और ये अलग, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमें वही नहीं पता कि उसके नियम खुद के कैसे हैं। तो आज की क्लास में आपको कुछ क्लैरिटी मिली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या हम इससे कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज? यस मैम, यस मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। यस गुरुजी, बहुत बढ़िया लगा मैम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। फैंटास्टिक। ग्रेट बहुत मैम। बढ़िया मैम। इसको करके जिंदगी बदल बढ़िया सकते मैम। हैं, ठीक। करके जिंदगी बदली जा सकती है। एंड आई, लेकिन हमें मैम ये भी नहीं पता है कि हमें मांगना क्या है, इतना भी सपना नहीं सोचा कभी। मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किया लेकिन इसी तरफ से कोई समझा ही नहीं है। कोई बात नहीं, देखो जब से मैम कई बार हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। आप जो तो सोचते बहुत सारी हो, उसका आंसर देती हूँ, आप जो सोचते हो वो होता नहीं है। ठीक है। आप में से कोई एक इंसान हैंड रेस करो और मुझे बताओ, आपने, चलो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आया मुझे। मानो आपको सुबह किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, या किसी शादी में जाना है, या फंक्शन में जाना है। आपको ना एक रात पहले से ही ना टेंशन स्टार्ट हो जाती है। नींद नहीं आएगी। अरे कहीं लेट ना हो जाऊं, अरे कहीं टाइम ना निकल जाए, अरे कहीं गाड़ी ना निकल जाए, अरे कहीं फ्लाइट ना निकल जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता, ये बताओ।
आप चाहते हो कि आप उस जगह टाइम पे पहुंच जाओ, आपकी बस टाइम पे मिल जाए, आपकी ट्रेन टाइम पे मिल जाए, आप शादी पे टाइम पे पहुंच जाओ, आप पार्टी में टाइम पे पहुंच जाओ, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुंच जाओ। आप चाहते तो पॉजिटिव हो, पर क्या होता है कि आप कभी टाइम पे नहीं पहुंचते। कितने लोगों के साथ ही ऐसा होता है, रिलेटेबल बताओ, फिर मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। होता है मैम। बहुत लोग यस मैम होता है। होता है होता है मैम। नेगेटिव। ये कॉमन एग्जाम्पल है, सबके साथ होता है। अरे जैसे कहीं जाना है ना, हम्म, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, अरे यार लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, और गारंटी 1000% गारंटी उसी वक्त आपको रेड लाइट मिलेगी, उसी वक्त आपका स्कूटर, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, उसी वक्त आपको कैब नहीं मिलेगी। मतलब आप चाहते थे कि आप टाइम पे पहुंचो, पर आप टाइम पे नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? आप तो चाहते थे आप टाइम पे पहुंचो, पर आपका जस्ट अपोजिट होता है कि आप नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स को बार बार क्या बोल रहे हो, घर में क्या बार बार बोल रहे हो अपने हस्बैंड से, अरे मैं लेट ना हो जाऊं, अरे कल मैं लेट ना हो जाऊं, अरे कल मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, मेरी गाड़ी ना निकल जाए, अरे मुझे ट्रैफिक ना मिल जाए, अरे कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए। मतलब आपको जो चाहिए आप वो नहीं बोल रहे हो, आपको जो नहीं चाहिए आप बार बार वही बोल रहे हो, और वही इमोशन आपके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी को बनाता जा रहा है। और हम पूरे दिन वही चीजें बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। यस और नो, अनम्यूट करके बताओ, यस और नो। जो चीजें आपको नहीं, यस मैम। उसी को ही तो बोल रहे हो। यस यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैम, वही सोचते हैं। 100% राइट। वही ज्यादा सोचते हैं। जो नहीं चाहिए वही सोच रहे हैं, जो नहीं चाहिए सबको वही बता रहे हैं, और जो नहीं चाहिए वही फीलिंग अपने अंदर लगा के बैठे हुए हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं वो तो होता ही नहीं है। अरे वो होएगा कैसे जब आप बोल ही नहीं रहे कहीं भी उस लाइन को? हम तो उसका अपोजिट ही बोल रहे होते हैं पूरे दिन, और जैसा हम बोलते हैं ना वैसी ही हमारी एनर्जी बन जाती है। अरे लेट ना हो जाऊं, अरे टाइम ना निकल जाए, ये सब बोल बोल के हमारे अंदर डर 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 डर, घबराहट, डर, यही पैदा होते जा रहा है। और ये लो फ्रीक्वेंसी है। अब लो फ्रीक्वेंसी की यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं उन सबका बूफे आपके पास लगा रहेगा। बूफे तो खाया होगा ना कभी ना कहीं जाके। तो लो फ्रीक्वेंसी का बूफे आपके सामने पेश रहता है। ऐसे ही आप चाहो कि आपकी चीजें आपके मनपसंद की हों, तो आपको क्या करना है? हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई एनर्जी पे आना है, फिर उसका बूफे लग जाएगा आपके सामने। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा बूफे चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी के हाई फ्रीक्वेंसी। तो आज की क्लास के बाद मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, आपको नरेंद्र सिंह धोनी चाहिए या महेंद्र सिंह धोनी चाहिए? कौन सी लाइफ चाहिए आपको? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह धोनी। 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 महेंद्र। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप सबको अपनी फ्रीक्वेंसी महेंद्र सिंह धोनी की जैसी चाहिए, सिंपल सा, कोई फैंसी, कोई मैंने कुछ बनाया नहीं है हमारा एक आप सबके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर, और 21 दिन का भी कोई पैटर्न होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, इसलिए 21 डेज के लिए होता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम होने के लिए 21 दिन लगते हैं मिनिमम। ठीक है, तो हम मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं 21 डेज। तो इन 21 डेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आज कुछ मैंने आपको चीजें सिखाई, इन्हीं को आगे बढ़ते हुए हम और डीपली क्लासेस करेंगे कि हम अपने थॉट प्रोसेस पे, बिलीफ सिस्टम पे, अपने एनर्जी लेवल को कैसे हाई करें ताकि हम अपनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाए। इसके लिए हम कुछ लाइव क्लासेस करेंगे। ठीक है, वीकली 1 लाइव क्लास तो होगी ही होगी जूम पर। और इसके बाद हम डेली, मैं आपको कोई ना कोई असाइनमेंट, टास्क प्रैक्टिस करने को दूंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि हम ब्रश करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं रोज अपने दांत को साफ करने के लिए, ऐसे ही अपनी जीवन में हाई फ्रिक्वेंसी पे आने के लिए हमें डेली कुछ ना कुछ अपने लिए प्रैक्टिस करनी होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई महंगा, अगेन महंगा सस्ता, टाइम कम है टाइम ज्यादा है, ये सब हमारा माइंडसेट है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 घंटे हैं और वो पूरी दुनिया को उसी में ही चला रहे हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। और हम लोग, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, ये सब माइंडसेट की बातें होती हैं। ये आप सब धीरे धीरे जब इस जर्नी में आओगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके अंदर अगर जरा सा भी एक सिंगल थॉट भी आज आ रहा है ना कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना ही है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो। एंड मैं आपसे बस एक प्रॉमिस करूंगी कि अगर आप 21 दिन के बाद ना, आपकी लाइफ ऑब्वियसली आज आप जिस लेवल पे हो उससे काफी ऊपर फ्रीक्वेंसी पे मैं लेके आ जाऊंगी। मतलब मैं क्या ले आऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी
और आप खुद ही लाने के लिए कैपेबल बन जाओगे उस चीज को। ठीक है। तो बेसिकली 21 डेज का प्रोग्राम है। वीक में एक क्लास होगी, तो हम 3-4 लाइव क्लासेस करेंगे और डेली मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ टास्क भेजूंगी, आपको वो फॉलो करने हैं। और हमारा ओपन डिस्कशन ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप पे, जहाँ पे डेली आप अपने जो टास्क हैं वो शेयर करोगे, जो भी आपको चीजें पूछनी है वो शेयर करोगे। और बस, अब जिन भी लोगों को अंदर से कोई भी थोड़ी सी आवाज आ रही है कुछ करने की, तो इससे बेटर, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद मुझे नहीं लगता आपके पास आएगी। तो आई वेलकम यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और अ, हाँ, इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज है। फीस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए, जिसमें आप सीखोगे कि आप अपने जीवन में कैसे चमत्कार कर सकते हो खुद से। कहीं भागने की जरूरत नहीं है किसी के पीछे। राइट। सो जो भी लोग डिसाइड कर चुके हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली दे कैन एनरोल। और लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ जिन भी लोगों को लिंक चाहिए। एंड ट्रस्ट मी प्लीज, आपने आज तक अपने आप से ना बहुत एक्सक्यूजेस बनाए होंगे, बहुत सारी चीजों को छोड़ा होगा, बट एक बार इसको ज्वाइन करके देखो आप। ये कोई, इसको कोर्स मत समझो, मतलब मैं, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। बस ये आपके जीवन में सच में मिरेकल्स कर देगा, अगर आप इसको सच में प्रैक्टिस करते हो तो। क्लास के टाइमिंग्स 8 PM ही रहेंगे। जिसने पूछा है, किसने पूछा है? जूम यूजर। मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, जो भी लोग लिंक पूछ रहे हैं ना, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं लिंक शेयर करती हूँ। आप गूगल पे जो सेम नंबर है उस पे कर सकते हैं। देखो, कोई भी अच्छी चीज आपको मिलती है ना, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो या इग्नोर करो। अगेन यूनिवर्स आपको, आपकी फ्रीक्वेंसी को देख रहा है कि ये इंसान, इसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, तो अगली बार से वो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा भी नहीं। ये ना, जो भी लोग एडवांस में आएंगे उन्हें सब समझ में आने लग जाएगा, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। हम बहुत बार क्या करते हैं, अरे छोड़ो बाद में देखेंगे, अरे छोड़ो बाद में देखेंगे। और आपकी सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास जाती रहती है, फिर आप बोलते हो कि मेरे पास तो अच्छी चीजें होती ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छी चीजें आती ही नहीं है। और ब्लेम करना बहुत आसान काम होता है, किसी को भी, चाहे भगवान को, चाहे यूनिवर्स को, चाहे अपनी किस्मत को। ब्लेम करना बड़ा इजी होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, बस यही बोल रही हूँ कि जिनको सच में जीवन में थोड़ी बहुत उम्मीद है, बची हुई है अपने आप से या भगवान से या यूनिवर्स से, तो आप इसको सीखो, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। हम्म, मैंने ना लिंक भेज दिया है आपको, ऐप का लिंक भेज दिया है। आप उससे ना रेजर पे यूपीआई सब कुछ हो जाएगा। इसको ऐसा मत समझना ये कोई कोर्स है, ये कोर्स नहीं है। मुझे नहीं पता इसको क्या वर्ड बोलना चाहिए, पर मैं ये बोलूंगी ये सबके लिए कंपलसरी है। हर इंसान के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए जिसके पास दिमाग है, उसके लिए कंपलसरी है ये चीज। आपको कुछ आता नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी पे। जब आप सीखोगे तो आप सोचोगे, काश 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 ये हमें चीजें पहले पता होती, काश हमें ऐसे पता होता कि हमें ऐसे जीना है लाइफ में। और मेरा दिल से इच्छा है कि ये हर घर तक पहुंचे ये चीज, ये जो साइंस है, ये हर घर तक पहुंचनी चाहिए। हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमें कैसे जीना है अपनी लाइफ में। इंसान ना गरीब पैसे से नहीं होता, इंसान गरीब अपनी सोच से होता है। इस लाइन को ना लिख लेना और अपने वॉल पे लगा लेना। हमें लगता है कि इंसान गरीब, कम पैसे हैं इसलिए वो गरीब है। गरीब उसको नहीं बोला जाता जिसके पास कम पैसे होते हैं। गरीब और अमीर इंसान अपनी सोच से बनता है। इंसान के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो उसके लिए पैसा कहीं से भी ले आता है। लाखों लाखों रुपए ले आते हैं लोग। जब हॉस्पिटल में कहीं जाना पड़ जाता है, जेब में 1 रुपया नहीं होता, आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके ले आते हो, कोई बहाना नहीं मारते। तब कहीं नहीं बोलते डॉक्टर साहब मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। नो, जो चीज जरूरी है वो जरूरी है। तो कोई कोई भी इंसान गरीब और अमीर पैसों से कभी भी नहीं होता, अपने बैंक बैलेंस से नहीं होता।
सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से होता है। और प्लीज जो भी लोग कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट से आपसे भेज देना, क्योंकि फिर ग्रुप में ऐड करना रह जाता है, लास्ट मोमेंट पे बड़ी दिक्कत होती है फिर। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट पे पूछ लीजिए। और दिमाग में ना आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस तो हैं, आप में से काफी लोगों के, वो तो पता ही है मुझे, डाउट्स के, प्रोक्रेस्टिनेशन के, फियर के, बट वो सारी चीजें आपके इस जीवन में ना ब्लॉक्स क्रिएट कर रही हैं, आपको रोकती हैं, हर बार रोकती हैं। और रोकते रोकते आपकी कितनी एज तो हो गई है सोचो। आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हो खुद से ही, आपका माइंड आपको एक्सक्यूज बना बना के देता है, अरे छोड़ क्या होना है, इन चीजों से कुछ नहीं होना। और ये जो फीस है, ये कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सामने ना जीरो है, ये फीस जीरो। जब आप बाहर कहीं सीखने जाओगे तब आपको पता लगेगा, लोग लाखों लाखों रुपए में एक एक दो दो क्लासेस देते हैं, सिर्फ एक एक दो दो क्लासेस, क्योंकि उनको पता है इसकी वर्थ क्या है। इससे आप जीवन में हजारों करोड़ों कितना कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लिमिटलेस। बट मेरा यह है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोग हो, सब फाइनेंशियली अभी अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा मिनिमम अमाउंट जिसकी मतलब एक वैल्यू हो, सामने वाला टाइम की भी रिस्पेक्ट करे और इस विद्या की भी रिस्पेक्ट करे, ये सोच के ये फीस रखी गई है। वरना अदरवाइज इसकी फीस ना, आप ऐप पर देखोगे ना, 31,000 है। ये पहला बैच है जो मैं ना के बराबर फीस ले रही हूँ। इसके बाद 2026 में मैक्सिमम जितने भी चीजें मैं सिखाऊंगी, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे होगी, और उसकी फीस भी अच्छी खासी होगी। थैंक यू सो मच जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं, आप यहाँ लिख रहे हो, उससे अच्छा है कि आप ना व्हाट्सएप जरूर कर देना। और कोई डाउट है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं। अब देखो, आप में से कितने लोग हैं जो अपने लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और कुछ लोग हैं जिनको जैसे ही दिखा कि फीस देनी है, उनके दिमाग में घंटी बज गई, निकल गई। अब उनका जो लाइफ में जो चीजें है ना, वो सेम चलती रहेंगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बदलना ही नहीं चाह रहे। वो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह के खुश हैं वो। बस कंप्लेन और ब्लेम करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू जी, थैंक यू। कृति जी, आपका मैसेज मेरे पास आ रहा है। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम कहाँ मैसेज करें? 9311। स्क्रीनशॉट आपको सेम नंबर पे भेजना है, 9311 910031। पेमेंट फेल हो रहा है। मनोज सोनी जी, आप दो नंबर है ये, दोनों पे कहीं पे भी कर सकते हो, और अदरवाइज जो लिंक है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने की टेक्निक्स, अरे जंखाना जी, आप सोच कुछ भी मत दिमाग में रखो डाउट। आपको मेरे पे विश्वास है तो आप ज्वाइन करो, नहीं है तो कहीं और ज्वाइन कर लो। मैं यही बोलूंगी, सिंपल। मैम मैंने 24 नवंबर को पे कर दिया है। ओके अर्चना जी, आई होप आपको ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया होगा। अगर ग्रुप का लिंक नहीं भेजा, जो लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको ग्रुप का लिंक नहीं मिला, आप प्लीज मुझे एक बार हेलो लिख के भेज देना, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगी। थैंक यू अलका जी। थैंक यू सरहन जी, थैंक यू। मुझे पता है मैं आपको क्या सिखाऊंगी। अशोक सर थैंक यू। श्रद्धा जी थैंक यू। अलीफा जी थैंक यू। नो एक्सक्यूजेस मतलब
आप अपने ऊपर डिसाइड कर लो, आपको सीखना है, आपको कुछ चेंज करना है। वो तो जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, शादियां होती रहेंगी, बच्चे बाहर जाएंगे, आप कहीं जाओगे, ये सब चीजें एक्सक्यूजेस होते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं, मुझे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाना है, चाहे मैं दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, मेरे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, सब कुछ, सब काम करते ही है ना, हम छोड़ते थोड़ा ना है कुछ काम। तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं ना करने के। या तो हम पैसे का एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे, या हम किसी और चीज का, हमारा माइंड हमें भेजता रहता है वो सारी चीजें, क्योंकि हमारी पुरानी एनर्जी वैसी है। आपको बस एक काम करना है कि अगर आपको कुछ, आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि अब बस बहुत हो गया, अब कुछ करना है, तो आप इसको ज्वाइन करो। और वरना गुड नाइट, टेक केयर, फिर किसी फ्री सेशन में मिलेंगे, है ना। कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। फोन पे नहीं, यहाँ पे पूछ लीजिए। लिंक दोबारा भेज दीजिए। ओके, बिना किसी सेकंड थॉट के आंख बंद करके इसको ज्वाइन कर लो, अगर आप मेरी सुनना चाहते हो तो। अदरवाइज आपके लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ कहाँ होगी 2026 में। 2026 एंड ऑनवर्ड्स, ऐसा नहीं है वो एक एक घंटे के लिए होगी, एक साल के लिए होगी। फिर तो आपके हाथ में है चीजें, आपको पता है आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको चाहिए।